कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियाँ। शेर का विवाह। एक राजा था, वो बड़ा धर्मात्मा था। सारी प्रजा प्रसन्न थी, अन्न धन की कमी न थी। सारी प्रजा राजा को बहुत चाहती थी। राजा के 7 बेटे थे, कन्या केवल एक ही थी। वो बहुत ही सुंदर और गुणवती थी। सभी उसे बहुत प्यार करते थे। राजकुमार विवाह योग्य हो गए और एक एक करके सभी के विवाह हो गए। अब राजकुमारी ही विवाह के लिए शेष रही। सियानी हो जाने पर सब उसके विवाह की चिंता करने लगे। राजकुमारी के विवाह के लिए दूर दूर संदेश भेजे गए। कई राजकुमारों का रिश्ता भी आया, किंतु कहीं बात पक्की न हो सकी। राजकुमारी के बड़े होने के साथ साथ राजा, रानी और सभी राजकुमार उसके विवाह के लिए चिंतित हो गए। एक दिन उनके राज्य में एक महात्मा आए। प्रजा में खबर फैल गई कि ये महात्मा बहुत पहुंचे हुए हैं और भविष्य के बारे में बिल्कुल सही सही बताते हैं। ये बात राजा तक भी पहुंच गई। राजा भी रानी और राजकुमारों सहित महात्मा जी के पास पहुंच गए और राजकुमारी के बारे में पूछा। महात्मा जी ने बताया, हे राजा, चिंता न करें, राजकुमारी का भाग्य ऊंचा है। इसके वर के माथे पर आधा चंद्रमा होगा। किंतु महात्मा जी, ऐसा वर कहाँ मिलेगा, मैं कहाँ ढूंढूं? महात्मा बोले, राजन, मैं आपकी चिंता समझ सकता हूँ। तुम केवल कर्म करो, फल परमात्मा देगा। किंतु समय से पहले कुछ नहीं मिलता। जब कन्या के संजोग आएंगे, खुद ही वर मिल जाएगा। तुम चिंता न करो और आराम से महल में जाओ। चिंता न करो, चिंता चिता से भी बुरी है। महात्मा जी की बातें सुन राजा के मन को बड़ी शांति मिली। वो अपने महल को लौट आया। सभी चिंता मुक्त हो गए। राजकुमारी भी मीठे सपने देखने लग पड़ी। राजा ने पुरोहित को बुलाया और उसे वर ढूंढने के लिए 1 साल की मोहलत दी। उसे बताया गया कि ऐसा वर ढूंढो जिसके माथे पर आधा चंद्रमा हो। पुरोहित को ये भी चेतावनी दी कि यदि वो असफल रहा तो पुरोहिताई छीन ली जाएगी। अपनी जरूरत का सामान लेकर पुरोहित निकल पड़ा। वर्ष भर वो कई राज्यों में भटकता रहा। कई नगर ग्राम छान मारे, कहीं भी ऐसा आदमी नहीं मिला जिसके माथे पर आधा चंद्रमा हो। पुरोहित का घूम घूम कर बुरा हाल हो गया। उसके बाल दाढ़ी बढ़ गई। रास्ते के लिए लाया खर्चा पानी समाप्त हो गया। अब हालत ये हो गई कि जहां रात पड़ी वहीं सो गए। किसी ने खाने को दिया तो खा लिया। कुछ दिनों बाद वो पागल सा हो गया। वो सोचने लगा, यदि मैं राजधानी वापस लौटा तो बहुत बेइज्जती होगी। इससे तो अच्छा है अब कहीं जंगल में ही चला जाऊं, वहां कोई जानवर मुझे खा ले तो अच्छा हो। एक दिन पुरोहित जंगल में चला गया। जंगल के भीतर उसे रात पड़ गई। वो थका तो था ही, एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उससे वही नींद आ गई। आधी रात को शेर दहाड़ा तो उसकी नींद खुल गई। पुरोहित ने आंखें नहीं खोली। उसने सोचा अब तो मरना ही है। वो राम राम जपने लगा। शेर की दहाड़ करीब आने लगी। आते आते शेर पुरोहित के सामने आ खड़ा हुआ और उसने आवाज लगाई, पुरोहित जी। पुरोहित ने आंखें खोली। सामने शेर खड़ा था। उसके माथे पर आधा चंद्रमा चमक रहा था। पुरोहित हैरान हो उसे देखता रह गया। शेर ने फिर मनुष्य की आवाज में बोला, पुरोहित जी, जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो आपके सामने खड़ा है। केसर लीजिए और मेरे माथे पर तिलक करिए। पुरोहित हैरान रह गया। वो बोला, ये तो ठीक है कि आपके सिर पर आधा चंद्रमा है, किंतु शेर ने कहा, पुरोहित जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि एक जानवर से रिश्ता कैसे होगा? पुरोहित जी, ये तो विधि का विधान है। पुरोहित जी ने शेर के माथे पर टीका लगा दिया, शगुन भी कर दिया। पुरोहित ने कहा, महाराज, मैंने शगुन तो कर दिया, अब ये तो बताएं कि बारात लेकर कब आएंगे? पुरोहित जी, अगले महीने की पूर्णिमा को मैं बारात लेकर आऊंगा। राजा जी को कहना, बारात के लिए आते ही 2500 बकरों का इंतजाम करना होगा, बस और किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा कहकर शेर वापस चला गया। सुबह होने को आई। पुरोहित उठा और राज्य की ओर चल दिया। अब वो अपने को हल्का महसूस कर रहा था। पुरोहित ने घर जाकर दाढ़ी मूछ कटवाई और आदमी बनकर राजा के पास पेश हो गया। उसने राजा को सारी बात सुनाई। राजा ने जब सुना कि एक शेर मनुष्य की आवाज में बोल रहा है तो वो आश्चर्यचकित हुआ। राजकुमारी ने सुना तो वो शांत रही। उसने पिता को भी समझाया कि चिंता न करें, संजोग को कोई टाल नहीं सकता। दिन बीते, पूर्णिमा आ गई। बारात जब आई तो शेर की दहाड़ों से सारा नगर कांप उठा। हजारों शेर, चीते, भालू बारात में आए। आते ही वे बकरों पर टूट पड़े।
राजा के कारिंदे डर गए कि कहीं बकरे कम न हो जाएं, किंतु किसी जानवर ने किसी को कुछ नहीं बोला। आधे चांद वाले शेर के साथ लग्न वेदी के बाद राजकुमारी का विवाह हो गया। राजा ने खूब दहेज देकर राजकुमारी को विदा किया। जब बारात जंगल में पहुंची तो शेर ने राजा द्वारा दिए हाथी, घोड़े, नौकर चाकर सबको वापस जाने के लिए कहा। सभी बाराती जंगल में गायब हो गए। शेर अकेला रह गया। अब शेर ने राजकुमारी को कहा कि मेरी पीठ पर बैठ जाओ। राजकुमारी शेर की पीठ पर बैठ गई और शेर घने जंगल में गायब हो गया। जब दहेज और लोग वापस आ गए तो राजा और रानी चिंतित हो गए। बीतते बीतते बहुत समय हो गया। माँ को बेटी की याद सताने लगी। रानी ने राजा से राजकुमारी का सुख शांत मांगने के लिए अनुरोध किया। अब पुनः पुरोहित की बारी आई। राजा ने पुरोहित को बुलाकर कहा कि राजकुमारी का सुख शांत लेकर आओ। आती बार कुछ निशानी भी लाना ताकि हमें विश्वास हो जाए कि राजकुमारी प्रसन्न है। पुरोहित फिर उसी जंगल में जा पहुंचा। वो सोचने लगा, क्या पता शेर राजकुमारी को खा ही गया हो। अब मैं संदेश कहाँ दूं? मुझे भी खा ले तो अच्छा है। वो अब एक पेड़ के नीचे सो गया। आधी रात हुई तो शेर की गर्जना सुनाई दी। पुरोहित की आंखें खुल गई। उसे दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आया। उसका दिल धड़क उठा। उसने आंखें बंद कर ली। उसे लगा कोई जानवर उसके पास आ खड़ा हुआ है। उसने आंखें खोली तो देखा सामने शेर खड़ा है। शेर ने पुरोहित को प्रणाम किया। हाथ जोड़कर बोला, बताइए पुरोहित जी, कैसे आना हुआ? शेर ने मनुष्य की तरह बात की। दामाद जी, मैं राजकुमारी का सुख शांत लेने आया हूँ। मेहरबानी होगी मुझे राजकुमारी से मिलवा देंगे। पुरोहित जी बैठिए मेरी पीठ पर। शेर ने पुरोहित को पीठ पर बैठा लिया। वो चलता चलता बहुत ही घने जंगल में जा पहुंचा। सुबह हो गई, किंतु जंगल इतना घना था कि वहां अभी अंधेरा ही था। पुरोहित सोच रहा था कि पता नहीं कब शेर मुझे खा जाएगा। शेर अब एक गुफा में घुस गया। गुफा में घुप अंधेरा था। गुफा बहुत लंबी थी। अचानक पुरोहित को सूर्य की किरणें दिखाई दी। उसकी जान में जान आई। गुफा से निकलते ही उसे एक बड़ा साफ सुथरा नगर दिखाई दिया। ऊंची ऊंची इमारतें थी। वहां की स्त्रियां ऐसी थी जैसे परियां। कई तरह के फलों के बाग थे। धरती पर हरी घास उगी थी। ऊंची ऊंची बर्फ की चोटियां थी। कल कल बहते झरने थे। पुरोहित ने ऐसी सुंदर जगह पहले नहीं देखी थी। उसे लगा वो तो स्वर्ग में आ गया है। शेर ने कहा, वो जो सामने महल दिख रहा है, आपकी राजकुमारी वहां है। मैं अभी आया। इतना कहकर शेर गायब हो गया। पुरोहित महल में पहुंचा। पुरोहित महल देखकर दंग रह गया। ऐसा महल उसने कभी नहीं देखा था। पुरोहित के आते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। जैसे पुरोहित ने ऊपर जाने वाली सीढ़ी पर पांव रखा, दरवाजा स्वयं ही बंद हो गया। सीढ़ियां चढ़ते ही पुरोहित राजकुमारी के पास पहुंच गया। राजकुमारी पुरोहित को देख बहुत खुश हुई। उसने मायके में सबका हाल पूछा। पुरोहित की खूब सेवा की। पुरोहित ने पूछा, बेटी, हम सोचते थे शेर तुम्हें खा जाएगा। तुम्हें सलामत देख बड़ी खुशी हो रही है। राजा साहब भी बहुत खुश होंगे। राजकुमारी ने बताया, पुरोहित जी, ये शेर नहीं, धर्मराज है। अपने वास्तविक रूप में ये धरती पर नहीं जा सकते, इसलिए शेर बनकर जाते हैं। मैं अपने कर्मों से भूल गई थी, इसलिए मेरा जन्म धरती पर हुआ। आप इस समय धरती पर नहीं, स्वर्ग में हैं। राजकुमारी ने आगे बोला, यहाँ मनुष्य रात ठहर जाए तो उसका वापस जाना नहीं हो पाता। अतः मैं संदेश लिख देती हूँ और मेरी निशानी भी लेते जाइए। मेरी विनती है, दोबारा कभी इधर मत आइए। राजकुमारी ने पत्र लिख दिया और माँ के दिए कंगन बाजू से निकालकर निशानी के रूप में दे दिए। उसी समय धर्मराज शेर का रूप धारण कर खड़े हुए। उन्होंने कहा, चलिए पुरोहित जी, आपको जंगल तक छोड़ आऊं। ठीक है, मेरी विनती है, मुझे एक बार अपना वास्तविक रूप दिखाएं। आप मेरा वास्तविक रूप नहीं देख सकते, नहीं तो आपका धरती का लेखा जोखा अभी पूरा हो जाएगा। शेर ने पुरोहित को पीठ पर बैठाया और जंगल में छोड़ दिया। राजमहल पहुंचकर पुरोहित ने सारा किस्सा सुनाया। सभी हैरान हुए। राजकुमारी की निशानी और पत्र राजा रानी को दे दिया। सबको विश्वास हो गया कि पुरोहित राजकुमारी से मिलकर आया है। उसे राजा ने इनाम दिया। राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए कि उनकी बेटी वहां खुश है। राजकुमारी ने पत्र के अंत में लिखा था, ये सब लेने देने के संयोग होते हैं। संयोग को कोई मिटा नहीं सकता। मेरा आपके साथ इतना ही संबंध था। आप सबने मेरे कारण बहुत दुख झेले। मुझे क्षमा कर देना। संयोग को कोई मिटा नहीं सकता।
सुनते रहो दिल से। दो बहनें थी। एक का नाम था कादसी और दूसरी का तुआरसी। संयोग से कादसी का विवाह एक खाते पीते परिवार में हुआ और बेचारे तुआरसी का अति निर्धन परिवार में। तुआरसी का पति निर्धन था और मजदूरी करके पेट भरता। उसे बाहर मजदूरी के लिए जाना पड़ता और तुआरसी घर में अकेली रहती। पति के बाहर जाने पर घर में खाने को कुछ नहीं रहता। दुखी होकर उसने सोचा क्यों ना अपनी बहन कादसी के घर चली जाए। अपने साथ अपने गुजारे लायक खाद्य सामग्री ले जाएगी, बहन के घर में काम करेगी, शायद उसे वो अपने घर में रख ले। एक दिन वो बहन के घर में जा पहुंची। वहां तो घर में बहुत नौकर चाकर थे। घर में ठाट बाट देखकर वो दंग रह गई। बहन ने उसके वहां आने का कारण पूछा तो तुआरसी रोने को हो गई। वो बोली, तुम्हें पता है मेरे पति बाहर मजदूरी करने गए हैं, घर में खाने को कुछ नहीं है। यदि मुझे कुछ उधार दे दे तो मेरा गुजारा हो जाएगा। पति के आने पर तुम्हें वापस लौटा दूंगी। कादसी चालाक थी। उसने ये देख लिया कि बहन का उधार दिया तो वो कभी चुका नहीं पाएगी। अतः उसने सलाह दी कि तुम अकेले ही तो हो, मेरे घर में ही रह लो। जो काम यहाँ नौकर करते हैं तुम भी कर लिया करना। तुआरसी को ये बात जच गई। वो उसके घर में रहकर नौकरों के साथ काम करने लगी। कादसी अब उसे नौकर ही समझती थी। अधिक काम करने से तुआरसी का स्वास्थ्य खराब हो गया और वो बीमार पड़ गई। अपनी बहन की स्थिति देखकर कादसी ने कहा, तुम अपने घर चली जाओ तो ठीक है, क्योंकि बीमारी की हालत में तुम्हें आराम की आवश्यकता है। यहाँ तो आराम मिलना असंभव है। जब तुम ठीक हो जाओ तब फिर यहाँ लौट आना। तुआरसी अपने घर जाने लगी तो कादसी ने दया दिखाते हुए उसे कपड़े रखने के लिए एक पिटारी दे दी। वो जब घर पहुंची तब उसके पास खाने पीने को कुछ नहीं था। लाचार तुआरसी एक टूटी खटिया पर सो गई। उसने अपने भोजन के लिए जंगली आंवले उबालने धर दिए थे। कुछ ही क्षणों बाद द्वार पर कुछ आहट हुई। उसने उठकर देखा कि एक साधु उसके दरवाजे पर खड़ा है। उसने विनम्रता पूर्वक साधु से पूछा, बाबा क्या चाहिए आपको? दिन ढलने को था। छिपते सूर्य की ओर देखकर साधु बोला, मैं आज की रात तुम्हारे यहाँ विश्राम करना चाहता हूँ। वो प्रसन्नता पूर्वक उसे भीतर ले आई, किंतु मन ही मन वो चिंतित थी कि बाबा को क्या खिलाऊंगी। उसने बाबा को अपने चिथड़ों में से कुछ चिथड़े दूसरी खटिया पर बिछा दिए तथा बोली, बाबा मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। बेटे कोई बात नहीं, जो तुम खाती हो वही मैं भी खा लूंगा। साधु बोला, बाबा मैं तो उबले हुए आंवलों से अपना पेट भरूंगी, किंतु आप तो वृद्ध व्यक्ति हैं, आंवले खाने से आपके पेट में पीड़ा होगी। तुआरसी ने कहा। वो बोला, कोई बात नहीं बेटी, मैं भी आंवले ही खा लूंगा। रात को तुआरसी ने एक पत्ते पर कुछ उबले हुए आंवले रखे और बाबा को दिए। दोनों ने आंवले खाए और सो गए। आधी रात बीती तो साधु के पेट में पीड़ा हो गई। उसने तुआरसी को आवाज लगाई कि उसके पेट में तीव्र पीड़ा हो रही है। तुआरसी उठ खड़ी हुई। साधु तो पीड़ा से बिलखने लगा। साधु की दशा को देखते हुए तुआरसी आंखों में आंसू भरकर बोली, आज की रात जैसे तैसे काट लो, प्रातः होते ही मैं आपके लिए दवाई ले आऊंगी। इतना कहकर तुआरसी बाबा के पास जा बैठी और उसका पेट दबाने लगी। इतने में साधु को लगा कि उसे दस्त आरंभ हो रहे हैं। उसने तुआरसी से कहा, तुम्हें मैंने बहुत कष्ट दिया है, मुझे तो अब दस्त भी आरंभ हो गए हैं। वो बोली, कोई बात नहीं बाबा, तुम शौच वमन यहीं कर दो, मैं उठा लूंगी। पूरी रात बाबा को बार बार दस्त वमन आते रहे। तुआरसी पेट दबाती रही। वो स्वयं भी बीमार थी, किंतु बाबा की उसे अधिक चिंता थी। किसी तरह रात्रि बीती। सुबह होने तक बाबा को भी कुछ आराम आ गया और करहाना बंद हो गया। रात की थकी तुआरसी भी अपने चिथड़ों में लिपटी सो गई। देर तक वो सोती रही। दोपहर को जब उसकी आंख खुली तब उसने स्वयं को फूल की भांति हल्का तथा प्रसन्न पाया। वो उठते ही साधु के बिस्तर की ओर पड़ी तो साधु तो बिस्तर पर नहीं था। उसने सोचा कि शायद आराम आते ही वो कहीं चला गया होगा। उसने अब कमरे में गिरे शौच वमन को साफ करने की सोची तो देखा कि कमरे में तो शौच वमन का कहीं नामो निशान नहीं है। फर्श पर कई रंग के हीरे मोती जवाहरात बिखरे पड़े हैं।
उसकी चमक से घर चमक रहा है। घर के कोनों में रुपए के ढेर लगे हैं। उसे विश्वास हो गया कि रात्रि को ठहरने वाला साधु कोई मामूली साधु नहीं, अपितु साक्षात देवता थे। इस घटना से उसे बहुत आत्मबल तथा सांत्वना मिली तथा पर सेवा में उसका विश्वास और भी दृढ़ हो गया। उसने हीरे जवाहरातों को इकट्ठा किया और उसे पिटारी में संभाल कर रख दिया। अब तुआरसी की गरीबी भाग चुकी थी, वो संपन्न थी। 2-4 दिन बाद कादसी का एक नौकर तुआरसी के पास पहुंचा और बोला, तुम्हारी बहन ने पिटारी मंगवाई है जिसमें तुम अपने कपड़े डालकर लाई थी, और साथ भी ये भी कहा है कि यदि तुम्हें जीवित रहना है तो ठीक होते ही तुरंत यहाँ पहुंच जाओ, और यदि भूखी ही मरना है तो वहीं पड़ी रहो। तुआरसी बहन का संदेश सुनकर जल भुन उठी। उसने हीरे जवाहरातों से भरी पिटारी खाली की और नौकर को थामती हुई बोली, ये लो, इसे जाकर बहन को संभाल दो और उसे कह देना कि मैं अपने घर पर ही ठीक हूं, तुम्हारे यहां गरीब लोग नहीं रह सकते। नौकर पिटारी लेकर कादसी के पास पहुंचा। कादसी ने पिटारी को भली भांति देखा कि कहीं उसने इसे गंदा तो नहीं कर दिया है। तभी उसकी नजर पिटारी के किनारे फंसे एक हीरे पर पड़ी। उसने हीरे को वहां से छुड़ाया और भली भांति परखने लगी। उसे जब विश्वास हो गया कि ये तो वास्तव में असली हीरा ही है, तब हैरान हुई। वो तुरंत अपनी बहन के घर पहुंचना चाहती थी और पता लगाना चाहती थी कि उसने हीरा कहां से प्राप्त किया है। वो तुरंत उसके घर आ धमकी। जब वहां पहुंची तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि तुआरसी का घर तो हीरे जवाहरातों से चमक रहा है। ये सब देखकर कादसी ने अपनी बहन से विनम्रता पूर्वक पूछा, बहन आजकल तुम क्या करती हो, तुम्हारा हाल क्या है? भोली भाली तुआरसी ने सारी पिछली घटना अपनी बहन को सुना दी और बोली, ये सब उसी बाबा की कृपा से है। ये सुनकर बहन बोली, अच्छा, अब जब भी तुम्हारे यहाँ वो साधु आए तो उसे हमारे घर अवश्य भेजना। कई दिन बीते। एक दिन वो साधु तुआरसी के आंगन में फिर आया। साधु को आंगन में आया देखकर तुआरसी बहुत प्रसन्न हुई और उसे प्रेम पूर्वक भीतर ले गई। उसने जी जान से उसका सत्कार किया, खाना खिलाया और बोली, महाराज, आपकी कृपा से हमारी निर्धनता दूर हो गई है। अब पहले जैसे दिन नहीं रहे हैं। आपकी कृपा की बात सुनकर मेरी बड़ी बहन आपसे बहुत प्रभावित हुई है और मुझसे कह रही थी, यदि वे साधु बाबा तुम्हारे यहाँ आए तो उन्हें हमारे यहाँ भी अवश्य भेजना। यदि आपके पास समय हो तो आप मेरी बहन के घर को अपने चरणों से अवश्य पवित्र कीजिए। उसकी बात सुनकर साधु बाबा वहां से कादसी के घर चल दिए। जब वो उसके घर पहुंचा तो वो बहुत प्रसन्न हुई और उसने बाबा के आने के लिए कृतज्ञता प्रकट की। उसने स्वयं अच्छा भोजन बनाया, किंतु बाबा को उबले हुए आमले खिलाए। बाबा जब रात को सो गया तो उसके पेट में उसी तरह का दर्द उठा। कादसी को वो पुकारने लगा, किंतु उसके स्थान पर उसका एक नौकर बाबा के पास पहुंचा। बाबा को उसी प्रकार दस्त आने लगे। सारी रात बाबा कहराता रहा, बिलखता रहा, किंतु कादसी अपने पलंग से नीचे नहीं उतरी। रात बीती, प्रातः होते ही बाबा को कुछ आराम आया। नौकर की भी आंख लग गई, किंतु ज्यों ही उसकी आंख खुली उसने बाबा को कमरे से गायब पाया। वो अब उस कमरे में आ गई जहां रात को बाबा जी सोए थे। उसने ज्यों ही दरवाजा खोला, दस्तों की दुर्गंध से उसका सिर फटने लगा। जब उसने कमरे की फर्श पर नजर दौड़ाई तो उसे वहां वमन और दस्तों के सिवा कुछ न दिखाई दिया। ये सब देखकर उसे बहुत क्रोध आया और वो पांव पटकती हुई सीधे अपनी बहन तुआरसी के घर जा पहुंची। उसने आओ देखा न ताव, जाते ही उसे बालों से पकड़कर घसीटने लगी। वो उसे घसीट भी रही थी और गालियां भी दे रही थी और कह रही थी, नीच कलमुही दुष्ट, तू ये बतला कि तुमने ऐसे कोढ़ी साधु मेरे घर क्यों भेजा? चल, अब चलकर मेरे कमरे की सफाई कर। तुआरसी विवश होकर अपनी बहन के साथ चल दी। उसने अपनी बहन को बदबू से भरा हुआ कमरा दिखाया। तुआरसी ने कमरे में प्रवेश करते ही हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मुझे ईमानदारी दे, सच्चाई दे, गरीबी और सेवा दे, परंतु मुझे इस कादसी जैसा स्वभाव कभी न दे। उसने कमरे में फैली गंदगी को उठाकर दूर फेंक दिया। जब वो गंदगी फेंक रही थी तब उसे लगा कि गंदगी के स्थान पर वो हीरे जवाहरात फेंक रही है। उसने उन मणियों को उठाया और अपने थैले में भर लिया।
वो मड़ियों वाली थैली लेकर अपनी बहन कादसी के पास पहुंची। कादसी ने पूछा, बहन तुम्हारे इस थैले में चमक कैसी है? ये हीरे जवाहरात तुम्हें कहां से मिले? वो बोली, बहन ये सब उसी गंदगी में थे जिससे घृणा कर तुमने मुझे चोटी से घसीटा था। वो बोली, मुझे तो वहां गंदगी ही गंदगी दिखी। तो आरसी ने कहा, बहन इन कीमती मड़ियों को खोजने के लिए साधारण आंखें काम नहीं करती, तुम्हें अपनी आंखों का उपचार कराना पड़ेगा। वो कैसे? कादसी बोली। तो आरसी ने कहा, तुम्हारी आंखों में मद और अहंकार है, लालच के सिवा तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुम में न सेवा भाव है न त्याग। वो हीरे जवाहरात और मणियों से भरा थैली लेकर अपने घर चली गई। सुनते रहो दिल से। 5 बहनें और राक्षसी। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण तथा ब्राह्मणी रहते थे। उनकी 5 लड़कियां थी। उन्हें माँ बाप बहुत प्यार करते थे। ब्राह्मण कमाकर लाता और सारा परिवार आराम से खाता। उनके दिन हंसी खुशी से बीत रहे थे कि एक बार ब्राह्मणी बीमार पड़ गई। बीमार भी ऐसी पड़ी कि एकाएक चल बसी। उनकी गृहस्थी डगमगा गई। 5 बहनें रोती रहती थी। अब चारा ही क्या था, इसलिए मिलजुल कर रहने लगी। वे अपने पिता की खूब सेवा करती थीं। ब्राह्मण कई दिन तक ब्राह्मणी के वियोग में तड़पता रहा। कुछ दिनों बाद उसने दूसरा विवाह कर लिया। कुछ समय बीता। आरंभ में नई ब्राह्मणी उन लड़कियों को बहुत प्यार करती रही। सभी मिलजुल कर रहते। 1 साल बाद ही नई मां को एक कन्या हो गई। अब ब्राह्मणी अपने पेट की जय को अधिक प्यार करने लगी। धीरे धीरे उसे वे 5 लड़कियां कांटा बनकर खटकने लगी। सुबह होते ही वो सभी लड़कियों को पशु चराने, घास लाने, लकड़ियां लाने में लगा देती। उसकी लड़की अभी वैसे भी छोटी थी। 5 लड़कियों के घर से चले जाने पर ब्राह्मणी स्वादिष्ट भोजन पकाती और दोनों मजे से खाती। दोनों ताजा और स्वादिष्ट भोजन चटकारे से खाती। जो बचा खुचा और बासी भोजन होता वो उन 5 को खाने को मिलता। पशुओं की सेवा करने के बावजूद उन्हें दूध, घी, छाछ कुछ नहीं मिलता। ब्राह्मण दिन भर बाहर रहता और अपने यजमानों के घर अच्छा माल चटकारता। वो सोचता था कि घर में सब ठीक ठाक है और सभी लड़कियां खुश प्रसन्न है। लड़कियों ने भी कभी पिता से वे माता की शिकायत नहीं की। एक बार की बात है, लड़कियां डंगर चराने जंगल में गई थी तो भयंकर तूफान आ गया। काले बादल छा गए और रह रहकर बिजली चमकने लगी। बादल गरजने लगे। छोटी लड़कियां रोने लगी। बड़ी जल्दी जल्दी घास इकट्ठा करने लगी। डर के मारे सभी लड़कियां घर को भागी। जल्दी घर पहुंचते ही उन्होंने देखा मां बेटी अच्छे अच्छे पकवान बनाकर मजे से खाने की तैयारी कर रही थी। उन्हें आया देख ब्राह्मणी सकपका गई और बड़े प्यार से बोली, मुझे पता था तुम आज जल्दी आ जाओगी, इसलिए मैंने बढ़िया पकवान बनाए हैं। तुम भी हाथ मुंह धो और थोड़ा थोड़ा खा लो। ब्राह्मणी को आज उन्हें भी बढ़िया खाना खिलाना पड़ा। लड़कियां यूं तो भोली भाली थी, किंतु वे माता की करतूतें समझने लगी थी। अब वे कोई न कोई बहाना कर जल्दी ही घर आने लगी। ब्राह्मणी को उन्हें अपने लिए बनाया सुस्वादु भोजन खिलाना पड़ता। अब उसे और उसकी लड़की को मुश्किल होने लगी। रोज रोज उनके आ जाने से अब वो तंग आ गई। अब ब्राह्मणी प्रतिदिन ब्राह्मण से लड़कियों की चुगलियां करने लगी। ब्राह्मण भी रोज रोज की चकचक से तंग आ गया और उसने लड़कियों को घर से निकालने की योजना बनाई। एक बार ब्राह्मण ने प्रातः ही सब लड़कियों को जगाया और कहा, आज तुम्हें नानी ने बुलाया है, तुम सब तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें नानी के घर छोड़ आता हूं। लड़कियां कभी भी अपने ननिहाल नहीं गई थी, अतः वो तो हैरान हुई, फिर खुश भी। उन्होंने कहा, बापू आपने पहले कभी नहीं बताया कि हमारी कोई नानी भी है। ब्राह्मण ने बताया, नानी बीमार थी, अब ठीक हुई है, इसलिए तुम्हें बुलाया है। मैं तुम्हें आज वहां छोड़ दूंगा। लड़कियां नानी के घर जाने को तैयार हो गईं। लड़कियों को सुबह नाश्ता खिलाया और बापू उन्हें ले चला। चलते चलते उन्हें बहुत समय हो गया और वे थकने भी लगी। नानी का घर नहीं आया। वे बहुत दूर निकल गए। वे एक नाले के पास पहुंच गए और आराम करने लगे। अब शाम होने को आई। ब्राह्मण ने कहा, तुम लोग यहां आराम करो, मैं नहाकर आता हूं। वे वहीं बैठ गईं। बैठे बैठे उन्हें नींद आ गई।
ब्राह्मण वहां से खिसक गया। जब वे सुबह जागी तो बापू को ढूंढने लगी। आगे जाकर नाले के पास उन्होंने बापू के कपड़े पड़े देखे। उन्होंने सोचा बापू नाले में डूबकर मर गया। वे परेशान हो गई। घर वापस जाने से वे घबराने लगी। सोचा नानी का घर ही ढूंढती हैं। वे सब उस ओर चल पड़ी जिस ओर बापू ने नानी का घर बताया था। भूखी प्यासी चलती हुई वे एक पहाड़ी पर पहुंच गई। वहां उन्हें रात पड़ गई। पहाड़ी पर दूर उन्हें रोशनी नजर आई। उन्होंने समझा हो न हो ये नानी का ही घर हो। वे पांचों वहां पहुंच गई जिस घर में रोशनी जली हुई थी। उन्होंने देखा घर में एक बुढ़िया चरखा काट रही थी। उन्होंने समझा यही नानी है। वे सब उस बुढ़िया के गले मिली। बुढ़िया हैरान रह गई कि ये 5 देहातियां कहां से आ गई। उसने चालाकी से काम लिया और कहा, अरे मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। वो बुढ़िया वास्तव में एक राक्षसी थी। उसने उन सबको खाना खिलाया और सुला दिया। वह उन्हें एक एक कर खाने की योजना बनाने लगी। अगले दिन उसने 4 लड़कियों को लकड़ियां लाने भेज दिया और 5वीं को अपनी सेवा के लिए घर में ही रखा। शाम को जब वे घर लौटी तो उनकी बड़ी बहन घर में नहीं थी। वे सभी बड़ी परेशान हुई। जब बुढ़िया से पूछा तो उसने बताया वो अपने मामा के साथ चली गई है। लड़कियों ने सच समझा, परंतु उसे तो राक्षसी खा गई थी। दूसरे दिन भी उसने 3 लड़कियां काम पर भेज दी और एक अपने पास रख ली। शाम को वे घर लौटी तो चौथी बहन घर में नहीं थी। राक्षसी ने प्यार से बताया कि तुम्हारी बड़ी बहन का रिश्ता हो गया है। तुम्हारा मामा उसे कामकाज के लिए घर ले गया है। इस तरह उसने तीसरी बहन भी खा ली। जब चौथी की बारी आई तो वो जंगल में जाने के लिए मुकर गई। राक्षसी ने समझा बुझाकर उसे जंगल में भेज दिया। वो जंगल में न जाकर छिपकर राक्षसी का तमाशा देखने लगी। राक्षसी ने उसके जाते ही बहन को तड़पा तड़पा कर मारा। ये देख लड़की की चीख निकल गई। वो वहां से भागी। राक्षसी ताजा मांस खाने के लालच में उसके पीछे नहीं भागी और कहा, ठहर जा, तू कहां तक जाएगी। लड़की बहुत डर गई और तेज तेज भागने लगी। भागते भागते वो एक सुनसान जंगल में पहुंच गई। वहां एक गाय चर रही थी। उसने गाय से कहा, हे गौ माता, तू मुझे बचा ले, मेरे प्राण संकट में हैं। राक्षसी मेरा पीछा कर रही है, वो देख आ रही है। गाय को उस पर तरस आ गया। उसने लड़की को अपने थनों में छिपा लिया और उसी जगह लड़की समेत गायब हो गई। रात गाय अपने मालिक के घर आ गई। उसका मालिक एक पहुंचा हुआ संत था। वो रात को उसे दुहने आया तो गाय ने दूध देने से इनकार कर दिया। मालिक हैरान रह गया। गाय ने सारी बात उसे बता दी और लड़की की रक्षा करने का वचन ले लिया। महात्मा ने गाय की बात सुनी और लड़की को बचाने का वचन दिया। वो उसे अब अपनी लड़की की भांति पालने लगा। लड़की बड़ी हो गई। उसने अपनी लड़की मान अपनी जमीन का उत्तराधिकारी भी बना दिया, किंतु कोने में रखे घड़े को हाथ लगाने के लिए मना किया। लड़की को जब जब घड़े की याद आती तो उसे उस घड़े को देखने का मन करता। एक दिन वो अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाई और घड़ा खोल दिया। उसमें रखी चीजों को उसने अपनी उंगली से छुआ। वो क्या देखती है कि उसकी उंगली सुनहरी हो गई। जहां जहां वो उंगली लगाए वहां भी सुनहरी हो जाए। उसने महात्मा को ये बात नहीं बताई। उंगली में कपड़ा बांध लिया। ये भेद महात्मा से ज्यादा दिन नहीं छिप सका। महात्मा को जब इस बात का पता लगा तो उसने घड़े में रखा सुनहरी चूर्ण उस पर छिड़क दिया और वो देखते देखते स्वर्ण कन्या बन गई। अब उसे हिदायत दी गई कि कभी भी घर से बाहर न जाना, बस आंगन में सुखाने डाले दानों की ही देखभाल करना। अब वो आंगन में डाले अनाज की देखभाल करने लगी। एक दिन बहुत से कबूतर आए और आंगन में रखे अनाज के दानों को चुगने लगे। स्वर्ण कन्या ने उन्हें उड़ाने की बड़ी कोशिश की। वे नहीं उड़े। हार कर वो बाहर निकली और एक एक कबूतर को गर्दन से पकड़ फेंकने लगी। कबूतर तो उड़ गए, किंतु उनके पंखों पर स्वर्ण कन्या की उंगलियों के निशान पड़ गए। कबूतर उड़कर राजमहल में जा बैठे। राजकुमार ने कबूतरों के पंखों पर उंगलियों के सुनहरे निशान देखे तो हैरान रह गया और उसने सुनहरी छाप करने वाले को खोजने का प्रण लिया। उसने सोचा, यदि ये किसी लड़की के निशान होंगे तो मैं उससे विवाह करूंगा। राजकुमार ने
डोंडी पिटवा दी कि कबूतरों पर सुनहरी छाप लगाने वाले का जो पता देगा उसे इनाम दिया जाएगा। राज दरबार की घोषणा जब महात्मा ने सुनी तो उसने स्वर्ण कन्या के मुंह पर कालिख लगा दी। जब कहीं से भी कोई सुराग न मिला तो राजकुमार ने कबूतरों से पूछा और जहां जहां वे उड़ते गए वहां वहां चलता गया। उड़ते उड़ते वे महात्मा के घर के बाहर आंगन में दाना खाने बैठ गए। राजकुमार वहां रुक गया और देखने लगा। उतने में एक काली कलूटी लड़की कबूतर उड़ाने बाहर निकली। राजकुमार सोच में पड़ गया, किंतु कबूतर ने बताया यही स्वर्ण कन्या है। राजकुमार ने प्रकट होकर उससे पीने का पानी मांगा। जब वो पानी पीने को लाई तो वो बर्तन भी सुनहरा हो गया था जिसमें वो पानी लाई थी। उसे विश्वास हो गया कि ये काली कलूटी ही उसकी पसंद है। राजकुमार ने स्वर्ण कन्या से विवाह का प्रस्ताव महात्मा के पास रखा। महात्मा राजी हो गया और उसका विवाह राजकुमार से कर दिया। स्वर्ण कन्या अब महलों की रानी बन गई। सुनते रहो दिल से। राक्षसी के खेल और राजकुमार। एक गांव में 7 भाई रहते थे। वे सुनार थे और आभूषण बनाकर अपना गुजारा करते। अपने गांव में रहकर उनका गुजारा मुश्किल से हो पाता था। खूब मेहनत करने पर भी कठिनाई से 2 जून की रोटी कमा पाते। अंत में दुखी होकर उन्होंने कहीं और जाकर अपनी किस्मत आजमाने की सोची और गांव छोड़ चल दिए। वे काफी दूर निकल गए किंतु उन्हें ढंग का काम न मिल पाया। कई दिन की यात्रा के बाद उन्हें जंगल के किनारे एक घर दिखाई दिया। शाम घिराई थी, अतः उसी घर में आश्रय लेने की सोची। घर के लोगों को जब पता चला कि ये आभूषण बनाने के कारीगर हैं, तो उन्होंने अपने घर में उन्हें शरण दे दी। रात को उनका खूब आदर सत्कार हुआ, बढ़िया भोजन परोसा गया। रात को घर वालों ने एक बड़ी सी चारपाई में उनका बिस्तर लगा दिया। रात को सभी भाई उस चारपाई पर सोने लगे तो बहुत कोशिश करने के बाद 6 ही भाई ऊपर सो पाए। 7वें भाई ने जमीन पर ही बिस्तर लगा लिया। उस चारपाई के साथ एक बकरी बंधी हुई थी। वास्तव में वो राक्षसों का घर था और चारपाई से बंधी बकरी राक्षसी थी। रात को सभी भाई सो गए। कई दिन की यात्रा से थके हुए थे, अतः बिस्तर पर लेटते ही सबको नींद आ गई। जब सभी सो गए थे तो बकरी ने जमीन पर सोए भाई के पैर चाटने शुरू कर दिए। उसने पैर चाट चाट कर ही उसका सारा खून चूस लिया। सुनहर कुछ समय बाद सोया हुआ ही मर गया। राक्षसी ने अपने भाइयों को खबर की। सभी ने आकर सुनहर की लाश को उठाया और मिलजुल कर खा लिया। उसकी हड्डियां गड्ढा खोद दाब दी। सुबह सभी भाई जागे तो 7वां भाई वहां न था। उन्होंने सोचा सुबह सुबह उठकर बाहर घूमने चला गया होगा। सभी तैयार होकर काम करने लगे। सारा दिन वे इंतजार करते रहे, भाई वापस नहीं लौटा। उन्होंने सोचा वो काम की तलाश में किसी दूसरे स्थान निकल गया होगा। दूसरी रात खा पीकर सभी भाई उसी चारपाई पर सोने लगे। आज उस चारपाई पर 6 के बजाय 5 भाई ही आ पाए। छठा जमीन पर सो गया। रात को उसे भी बकरी ने 7वें भाई की तरह तलवे चाटकर मार दिया और राक्षस मिलकर उसे खा गए। प्रातः उठने पर सुनहरों ने देखा कि आज उनका छठा भाई भी गायब था। आज भी उन्होंने ऐसा ही सोचा कि शायद उनका छठा भाई भी कहीं दूसरे स्थान पर चला गया होगा। रोज ऐसा ही होने लगा। उनका एक एक भाई सुबह होते ही गायब हो जाता। सभी हैरान थे। अंत में एक दिन प्रातः उठने पर चारपाई पर सोने वाला एक ही भाई रह गया। शेष सभी गायब हो चुके थे। बकरी वहीं चारपाई के पास बैठी रहती। इस दिन अकेले सुनार का माथा कुछ ठनका और उसे अपने भाइयों के गायब होने में कुछ गड़बड़ लगी। घर के लोग भी उस पर कड़ी निगरानी रखे रहे थे। वो पेशाब करने के बहाने बाहर निकला और भाग खड़ा हुआ। उसे भागते देखकर बकरी भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ी। आगे सुनार और पीछे बकरी। भागते भागते वे काफी दूर निकल गए। डर के मारे सुनार का बुरा हाल था। दौड़ते दौड़ते वे दोनों एक घने जंगल में पहुंच गए। अपनी जान बचाने के लिए वो एक वृक्ष पर चढ़ गया। बकरी एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर वृक्ष के नीचे बैठ सुनार के उतरने का इंतजार करने लगी। शाम होने तक वो वृक्ष पर बैठा रहा। उस दिन एक राजा जंगल में शिकार खेलने आया। वो घोड़े पर बैठकर जंगल में अपना रास्ता भटक गया और उधर आ निकला। राजा को देखते ही वो स्त्री जोर जोर से रोने लग पड़ी। राजा उस स्त्री की सुंदरता पर मुग्ध हो गया। वो पास आकर बोला, सुंदरी तुम क्यों रो रही हो?
स्त्री बोली, महाराज मेरा पति मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता। मैं उसके साथ अपने घर जाना चाहती हूँ, लेकिन वो वृक्ष के नीचे उतर ही नहीं रहा। शाम भी होने वाली है। राजा ने वृक्ष पर बैठे हुए सुनहर से पूछा, क्यों भाई, तुम इसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाना चाहते? सुनहर बोला, महाराज मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं। यदि आप चाहते हैं तो आप ही से ले जाएं। राजा तो पहले ही उसकी सुंदरता पर मुग्ध था। उसे घोड़े पर बिठाकर अपने साथ ले चला। सुनहर वहां से भाग निकला। राजा महल में पहुंच गया। उसकी पहले ही 6 रानियां थीं। नई रानी की सुंदरता पर राजा ऐसा मोहित हुआ कि उसने बाकी रानियों का ध्यान ही छोड़ दिया। कुछ ही दिनों में नई रानी सबसे ताकतवर हो गई। उसे शेष रानियां फूटी आंख भी न सुहाती। वो हर समय उनके विरुद्ध राजा के कान भरती रहती। उनसे छुटकारा पाने के लिए उसने अपना राक्षसी जाल फैलाना आरंभ कर दिया। रात को राक्षसी रूप धरकर वहां महल के पशु पक्षियों को मारकर खा जाती। उनकी हड्डियां इकट्ठा करके रानियों के कमरों में डाल देती। रानियां प्रातः उठकर अपने कमरों की हालत देखती तो हैरान रह जाती। राजा की समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था। एक दिन नई रानी राजा से बोली, महाराज आपकी ये रानियां जादू जानती हैं और महल के सभी पशु पक्षियों को रात को उठाकर खा जाती हैं। यदि ऐसा ही हाल रहा तो सब कुछ तबाह कर देंगी। बेहतर यही है कि इन्हें महल से निकाल दिया जाए। राजा नई रानी के जाल में फंस चुका था। उसने बिना सोचे समझे सभी रानियों को महल से निकालकर एक सूखे कुएं में उतार दिया। उन्हें खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं दिया जाता। कभी कभार कुत्तों की तरह उन्हें रूखा सूखा टुकड़ा डाल दिया जाता। कई दिन बीत गए। एक दिन बड़ी रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को देखकर सभी रानियों की ममता भी उमड़ पड़ी और वे सभी उसका पालन पोषण करने में जुट गईं। समय काटने के लिए उन्हें बच्चा मिल गया था। बच्चे के सहारे किसी न किसी तरह उनके दिन कटने लगे। सभी उसे अपना बच्चा समझकर प्यार करते। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा और चलना सीखने लगा। बड़ा होकर वो कुएं से बाहर निकलने लगा। बाजार में जाकर वो इधर उधर घूमता। लोग उस सुंदर बालक को देखकर मोहित हो जाते। सभी उसे प्यार से अपने पास बुलाते, खाने को मिठाइयां देते। बाजार के लड़के भी उसके साथ खूब खेलते। वो हर रोज नए नए खेल खेलता और शाम को अपनी माताओं के पास आ जाता। साथ लाई हुई मिठाइयां सभी माताओं में बांट देता। धीरे धीरे वो समझदार हो गया। वो नई रानी की चालाकी भी समझ चुका था। उसके कारण सभी माताएं गरीबी और दुख में दिन काट रही थी। मन ही मन वो नई रानी को नसीहत देने की योजना बनाने लगा। 10-12 साल का होने पर उसने लकड़ी का एक सुंदर घोड़ा तैयार किया। घोड़ा वास्तविक घोड़े की तरह ही दिखाई देता था। वो उसे रस्सी से खींचकर बाहर ले जाता था। एक दिन उसे लेकर महल की ओर चला गया। वहां पास ही एक सुंदर बावड़ी थी। लड़का लकड़ी के घोड़े को लेकर बावड़ी के पास ले गया और उसे कहने लगा, घोड़े घोड़े पानी पी। नई रानी महल के चौबारे में बैठी देख रही थी। वो लड़के से बोली, अरे कभी लकड़ी के घोड़े ने भी पानी पिया है? लड़का बोला, कहीं राक्षसी ने भी राज किया है? इतना सुनते ही रानी के तन बदन में आग लग गई। वो उठकर चारपाई पर लेट गई और बड़े जोर का पेट दर्द का बहाना करके चीखने लगी। राजा को खबर की गई। वैद्य हकीम इकट्ठे हो गए। जितना इलाज किया जाता उतना ही दर्द बढ़ता जाता। ऐसा लगा कि रानी अब मरे कि तब मरी। सारे दरबारी और अन्य लोग वहां इकट्ठा हो गए। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। राजा भी घबरा गया था। वो रानी से बोला, क्या तुम्हें पहले भी कभी दर्द हुआ था? रानी बोली, हाँ महाराज, जब मैं अपने मायके में थी तब 1-2 बार ऐसा ही दर्द हुआ था। राजा बोला, तो दवाई का भी तुम्हें पता ही होगा? रानी बोली, हाँ दवाई का तो पता है और वो मेरे मायके से मिल सकती है, लेकिन उसे एक ही व्यक्ति वहां से ला सकता है। यदि लकड़ी के घोड़े वाला लड़का उसे लाने के लिए तैयार हो जाए तो मेरी जान बच सकती है। राजा बोला, ये तो मामूली बात है, मैं अभी बुलाता हूँ। राजा ने सिपाही भेजकर लड़के को बुला लिया और उसे दवाई लाने के लिए कहा। लड़का तैयार हो गया। रानी ने उसके पास एक पत्र दिया। लड़का राजा से एक घोड़ा लेकर चल पड़ा। वो दिनों तक चलता रहा। अंत में वो एक घने जंगल में पहुंच गया। जंगल में एक साधु कई दिनों से तपस्या कर रहा था। उसके आसपास काफी घास पैदा हो चुकी थी।
धुना भी ठंडा पड़ चुका था। लड़का घोड़े से उतर गया। उसने थोड़ी ही देर में आसपास की सारी घास फूस उखाड़कर सारी जगह साफ सुथरी कर दी। इधर उधर से लकड़ी इकट्ठी करके धुने को जला दिया और एक ओर बैठकर आराम करने लगा। थोड़ी देर के बाद साधु का ध्यान भंग हुआ। लड़के की सेवा भक्ति देखकर साधु बड़ा प्रसन्न हुआ। लड़के से उसके बारे में पूछा। दवाई लाने वाली बात सुनकर साधु कुछ हैरान भी हुआ। लड़के के हाथ से पत्र लेकर पढ़ा। उसमें नई रानी ने अपनी माँ को राक्षसी भाषा में लिखा था कि इस लड़के को घर पहुंचते ही खा जाना। साधु को उस पर बड़ी दया आई। उसने वो पत्र धुने में जला डाला। अपने हाथ से नई रानी की ओर से एक और पत्र लिखा। आने वाला मेरा पुत्र है, इसका खूब आदर सत्कार करना, इसकी हर एक इच्छा और आवश्यकता का ख्याल रखना। पत्र लिखकर साधु ने लड़के के पास दे दिया और उसे सभी बातें भली भांति समझा दी। चलती बार उसकी जेब में कुछ भुने हुए चने भी डालकर साधु बोला, बेटा, जब तू राक्षसी के मकान के पास पहुंचने को आ जाएगा तो वे मनुष्य की गंध पाकर तुझे खाने के लिए दौड़कर आएंगे। उस समय तू ये पत्र उनके सामने कर देना। वे तुझे अपना समझकर छोड़ देंगे। जब तू उनके साथ घर चला जाएगा तो तुझे लोहे के चने खाने को दिए जाएंगे। उस समय तू आंख बचाकर उन्हें अपनी दूसरी जेब में डालते रहना और भुने हुए चने निकालकर खाते रहना। चलते चलते वो नई रानी के मायके वालों के मकान के पास पहुंचने को आ गया तो राक्षस मनुष्य की गंध पाकर उसे खाने के लिए दौड़े। लड़के ने पत्र निकालकर उनके सामने कर दिया। पत्र पढ़कर जब उन्हें पता लगा कि ये हमारी बहन का लड़का है तो वे खूब प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले गए। उनकी माँ भी उसे देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। उसने उसे लोहे के चने चबाने को दिए। लड़का उसकी आंख बचाकर उन्हें जेब में डालता रहा और दूसरी जेब से भुने चने निकालकर खाता रहा। इस तरह उसे खाते देखकर राक्षसी को विश्वास हो गया कि ये उसकी लड़की का लड़का है। कुछ दिन लड़का वहीं ठहरा और राक्षसी की सारी चीजों का ज्ञान करता रहा। सभी राक्षस दिन निकलते ही दूर दूर निकल जाते। बूढ़ी राक्षसी घर में अकेली रहती। लड़का सारा दिन उसके साथ घर में घूमता रहता। एक दिन उसने एक कमरे में कुछ अजीब अजीब गोल गोल बर्तन लटके देखे। वो उनको लेकर तोड़ने लगा। इतने में बूढ़ी राक्षसी दौड़कर बोली, बेटा, कहीं इन्हें तोड़ न डालना। इन सभी में तेरे मामा और अन्य लोगों के प्राण बंद है। यदि ये टूट गए तो वे सब मर जाएंगे। लड़का बोला, नानी अम्मा, क्या तेरे प्राण भी ऐसे ही बंद है? राक्षसी बोली, बिल्कुल, ये देख, सामने वाला पहला बर्तन मेरे ही प्राणों का है। लड़का फिर बोला, और मेरी माँ के प्राण कहाँ हैं? राक्षसी बोली, सामने जो पिंजरा पड़ा लटक रहा है उसमें बैठा तोता ही तेरी माँ के प्राण हैं। यदि कोई इसे मार दे तो मेरी माँ मर जाएगी। वो मौके की तलाश करता रहा। एक दिन सभी राक्षस सुबह सुबह ही बाहर निकल गए। बूढ़ी राक्षसी रोटी पकाने लगी। लड़का चुपचाप कमरे में घुस पड़ा और सबसे पहले उसने बुढ़िया के प्राणों का बर्तन फोड़ डाला। उसके टूटते ही बुढ़िया चूल्हे के पास ही मर गई। उसके मरते ही बाकी राक्षसों को पता लग गया। वे सभी घर की ओर तेजी से दौड़ने लगे। उनके आने से पहले लड़के ने एक बड़े डंडे से सभी बर्तनों को तोड़ डाला। वे सभी रास्ते में ही मर गए। उसने तोते वाला पिंजरा उठाया और अपने घोड़े पर बैठकर चल पड़ा। कुछ ही देर में वो भागता हुआ साधु के पास पहुंच गया और जाकर साधु को प्रणाम किया। साधु ने उसे आशीर्वाद देकर विदा किया। वो सकुशल अपने घर आ गया। उसने राजा को सूचना भिजवाई कि वो नई रानी के लिए दवाई ले आया है, लेकिन दवाई लेने से पहले एक बड़ा दरबार लगाया जाए। उस दरबार में वो अपने कुछ और भी करिश्मे दिखाना चाहता है। दूसरे दिन राजा ने एक बड़ा दरबार लगाया। लड़का हाथ में तोते का पिंजरा उठाकर चल पड़ा। नई रानी भी दरबार में राजा के पास बैठी थी। जैसे ही नई रानी ने लड़के के हाथ में पिंजरा देखा तो उसे पसीने पड़ गए। वो पिंजरे को छुड़ाने के लिए लड़के की तरफ दौड़ने लग पड़ी। लड़के ने उसे अपनी ओर आते देखकर तोते की एक टांग तोड़ दी। तोते की टांग टूटते ही नई रानी की भी एक टांग टूट गई। अब वो एक टांग के सहारे ही जोर से दौड़ने लगी। लड़के ने तोते की दूसरी टांग भी तोड़ दी। रानी की दूसरी टांग भी टूट गई। रानी अब बिना टांगों के ही लड़के की ओर बढ़ती हुई दौड़ने लगी। सभी लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान थे। जब लड़के के पास पहुंचने को आ गए तो लड़के ने तोते की गर्दन भी मरोड़ डाली। तोते की गर्दन
टूटने के बाद रानी की गर्दन भी टूट गई और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब राजा सहित सब लोगों की समझ में ये बात आ गई कि रानी वास्तव में एक राक्षसी थी। राजा लड़के की बहादुरी पर बड़ा प्रसन्न हुआ। जब राजा को ये पता चला कि लड़का वास्तव में उसी का है, तो राजा ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। वो बहुत पछताया और अपनी सभी रानियों को सूखे कुएं से निकालकर आदर के साथ महल में बुला लिया। सभी सुखपूर्वक रहने लगे। सुनते रहो दिल से। किरचे होते सपने। और इस कहानी को लिखा है डॉक्टर प्रद्युमन भल्ला जी ने। औरत अपने पिता के घर से इच्छाओं और अरमानों की डोली में सवार होकर अपने पति के घर के खुशियों के महल को रवाना होती है और इसी महल की मुडेरों पर बैठकर जीवन की खुशहाली के सपने देखती है। सुधा अपनी ननद को समझा रही थी, मगर भाभी, तुमने हमारी माँ का ख्याल नहीं रखा। मुन्नो ने प्रतिवाद किया। छोटी सी लड़की जिसका ब्याह हुए मुश्किल से अभी 4 महीने गुजरे हैं, सुधा से उलझ पड़ी थी। माँ घर के भीतर किसी कोने में व्यस्त थी अथवा व्यस्त होने का बहाना कर रही थी। सुधा अच्छी तरह जानती थी कि कोई दिन संभवतः ऐसा गुजरा होगा जब माँ उससे न उलझती हो। ये अजीब रिवाज है तुम्हारे घर का कि बहू से सारा काम लेने के बाद उसे प्यार के 2 शब्द भी नसीब नहीं होते, उल्टे उसी के मत्थे दोष मढ़े जाते हैं। सुधा एक दिन अपने पति को आड़े हाथों लेते हुए बोली, अब क्या हुआ भाग्यवान? रमेश ने पूछा। हालांकि वस्तु स्थिति से वो स्वयं भी अनभिज्ञ नहीं था। उसे आज 30 बरस हो चले थे इस घर में रहते हुए। वो माँ के स्वभाव से भली भांति परिचित था। पिता के स्वभाव को भी वो भली भांति जानता था। जब शादी नहीं हुई थी तो उसने कभी घर के पचड़ों में पड़ने की जरूरत ही महसूस नहीं की थी। शादी होते ही वो सुधा में डूब गया था। सुधा बहुत अच्छी लड़की थी, मगर उसकी कुछ एक आदतें रमेश को भी नागवार गुजरी थी। शायद ये उसके मायके के संस्कारों का प्रभाव था जो आसानी से छूटता नहीं था। माँ को ये लड़की शुरू से ही नहीं जची, मगर वो था कि किसी तरह जीवन की गाड़ी घसीटता जा रहा था। छोटी छोटी बातों को वो तूल नहीं देता था और न ही सुधा इन्हें गंभीरता से लेती थी। मगर माँ से शायद उसका हंसना भी सहन नहीं होता था। बहन जी, आपकी बहू तो बहुत पढ़ी लिखी है, घर को स्वर्ग बना दिया होगा जरूर उसने। पड़ोस की एक औरत उसे कहती है, अजी हमारी बहू को ही ले लो, सारा दिन काम में जुटी रहती है, मुझे तो पानी का गिलास भी लेने नहीं देती, अब और क्या मांगो भगवान से। सावित्री बोली, बहन जरूर तुमने पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे जो ऐसी सुशील बहू मिली है। एक वो हमारी बहू है, न जाने कैसी पढ़ाई पढ़ी है उसने। मेरी हर बात में नुक्स निकालने के सिवा उसे कुछ आता ही नहीं है, जमुना बता रही थी। अजी निकाल बाहर करो उसे, 4 दिन में होश ठिकाने आ जाएंगे। एक और मत आ रहा है किसी सास का, लगता है वो काफी अनुभवी है। माँ की ये अजीब आदत है, इन फुअड़ गवार अनपढ़ औरतों में बैठना। हुआ कभी महीने 2 महीने में एक आध बार बात हो जाए, मगर ये धमा चौकड़ी तो हर रोज मची रहती है। सुबह सवेरे भगवत भजन की अपेक्षा ये रुचिकर लगता है इन्हें। इसी निंदा में कर्ण रस है, ये मूल मंत्र इन्होंने गांठ बांध लिया है। कई बार रमेश इनके पास से गुजरता और माँ को वहां बैठे देखता तो उसे बड़ी कोफ्त होती। ये घटिया सोच वाली मूर्ख अनपढ़ औरतें हैं। माँ, तुम इनमें बैठकर क्या कर रही थी? वो कुड़ते हुए कहता, वो बेटा मैं तो यूं ही बस चलते चलते खड़ी हो गई थी 2 मिनट के लिए। जाकर अपनी बहू का हाथ क्यों नहीं बटाती माँ? कहना तो वो चाहता था, मगर फिर कुछ सोचकर वो चुप्पी साध जाता था। जीवन भर उसने माँ को बैठे देखा था, काम करते देखा तो पिता को या बहनों को। कई बार पिताजी हंसते हुए कहते, थोड़ा बहुत घर का काम कर लिया करो मुन्नो की माँ, वरना बुढ़ापा बड़े कष्ट में बीतेगा। अजी मुझे क्या चिंता है, 3 जवान बेटियां हैं, अपने रमेश की बहू भी तो होगी काम करने के लिए। मैं तो बस हाथ पर हाथ धर कर बैठूंगी। माँ कहती, काम करोगी तो शरीर ठीक रहेगा और इज्जत भी पाओगी, वरना तुम्हारी मर्जी है। पिताजी चुप हो जाते।
उस समय वो सोचा करता था कि आखिर औरत मर्द की ऐसी कौन सी कमजोरी है कि आदमी ताउम्र उसकी गुलामी करता है और औरतें अपने पतियों पर हावी हो जाती हैं। ऐसी औरतें अपने पतियों को क्या सुख दे पाती होंगी, वो कई बार सोचा करता। धीरे धीरे तीनों लड़कियां अपने घर चली गई। माँ का स्वभाव अब चिड़चिड़ा होना शुरू हुआ। उसे काम की आदत न थी। एक काम वाली रख ली। फिर रमेश की भी शादी हुई। सारा घर बहू ने संभाल लिया। रमेश की बहू काफी पढ़ी लिखी होने के बावजूद घर के वातावरण में आते ही यूं रम गई थी मानो इसी का एक हिस्सा हो। उसने घर के साथ साथ घर के हर सदस्य को भी संभाल लिया था। पिता को कब क्या चाहिए, माँ को कब क्या देना है, वो कुछ ही महीनों में सब बातों से परिचित हो गई थी। रमेश को और क्या चाहिए था। माँ भी शुरू शुरू के साल में बहू को सर आंखों पर बिठाती थी, उससे खूब बतियाती थी, दुख सुख बांटती थी, बेटियों की चर्चा करती, उन्हें देने लेने के मामले में बहू से सलाह करके ही काम करती थी। फिर सुधा का पांव भारी हुआ। बेटी हुई। रमेश बहुत खुश हुआ। पहला जीव था घर में। माँ पिताजी को बहुत खुशी हुई। अब बेटियां अक्सर ही घर आ जाती। एक महीना भी न बीतता, एक जाती तो दूसरी आ जाती, दूसरी जाती तो तीसरी। शौक से आए जाए, उनका घर है। रमेश और सुधा भी यही सोचते थे। बस यहीं से सारी उलझने शुरू हुई। माँ के एक कोने में बेटियां और दूसरे में बेटा बस गए। इन सब के बीच सुधा के लिए कोई कोना खाली न रहा। सुधा ने भी दुनिया देखी थी। वो पढ़ी लिखी थी। घर वालों की खुशी में ही उसकी खुशी थी। उसने एक दो बार अप्रत्यक्ष रूप में रमेश को इशारा भी किया कि माँ का झुकाव बेटियों की ओर बढ़ रहा है। रमेश ने इसे हंसी में टाल दिया। कहा, देखो सुधा, ये लड़कियां भी इस घर का हिस्सा हैं। उन्हें अपने माँ बाप से आस होती है और भाई पर भी उनकी इच्छाओं को पूरा करने का दायित्व होता है। अब हम कोई अलग तो है नहीं। यदि मम्मी पापा उन्हें कुछ देते भी हैं तो अपनी जेब देखकर व सोच समझकर ही देते होंगे। मेरा उनके आगे कुछ कहना या उन्हें रोकना गलत होगा। न केवल गलत होगा बल्कि ये धृष्टता भी होगी। रमेश ने उसे समझाया। आपने मेरी बात का दूसरा अर्थ निकाल लिया है। ना तो मैं मम्मी पापा के देने के खिलाफ हूं और ना ही उन्हें रोकने की बात कहती हूं। फिर तुम्हारा मतलब? रमेश ने पूछा। देखो रमेश, तुम्हारी बहनें यदि इस घर की बेटियां हैं तो मेरी भी ननदें हैं। मेरा भी उन पर हक बनता है। पढ़ी लिखी होने के नाते मुझ में इतनी समझ तो है कि गलत सही की पहचान कर सकूं। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो सुधा, पहेलियां मत बुझाओ। रमेश, तुम मुझे इस घर में ब्याह कर लाए हो। 7 फेरे लिए हैं हमने पवित्र अग्नि के सामने। मेरे दुख सुख के साथी तुम ही हो। क्या तुम चाहोगे कि अपनी जरूरतों के लिए मैं हर महीने अपने मायके जाकर उनके आगे हाथ पसारूं? क्या इससे तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचेगी? क्या तुम ये कभी गवारा करोगे कि अपने घर की, अपने बच्चों की हर जरूरत के लिए मैं अपने माता पिता पर मोहताज रहूं? तुम चाहे कम कमाते हो या ज्यादा, तुम्हारी कमाई पर ही मुझे गर्व है और इसी में मेरा सम्मान है, इसी पर मेरा हक है। तुम्हारे दिए पैसों से घर चलाना मेरा फर्ज है। अब ये मुझ पर निर्भर करता है कि इस घर को मैं कैसे चलाऊं। रमेश सुधा का ये एक नया रूप देख रहा था। उसे कुछ कुछ बात समझ आने लगी थी। तुम्हारा मतलब है कि मम्मी पापा उन्हें देना बंद कर दें? नहीं रमेश, ऐसा मैं कभी नहीं चाहूंगी। और क्यों चाहूंगी? ये समाज आपसी रिश्तों की नींवों पर ही टिका है। बेटी को माँ से, माँ को बेटी से मोह होता है। समझदार बेटियां कभी अपने ससुराल के दुखड़े, घर की अंदरूनी बातें मायके आकर नहीं खोलती, बल्कि वे अपने ससुराल में मायके को और मायके में ससुराल को सदैव ऊंचा रखती हैं। इसी से उनका जीवन ठीक ठाक चलता है। जिस तरह पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है, उसी तरह सास बहू, माँ बेटी, पिता पुत्र के रिश्ते भी किन्हीं मान्यताओं, विश्वासों के आधार पर एक दूजे से बंधे होते हैं। और समझदार माँ अथवा सास सदैव अपनी बहुओं, बेटियों में इस रिश्ते की गरिमा बनाए रखकर ही जीवन की गाड़ी ठीक चला सकती हैं। लेकिन इन सब बातों का हमारे घर से क्या ताल्लुक है? रमेश ने पूछा। वो जानता था कि सुधा की इस सारी भूमिका के पीछे कोई न कोई ठोस बात अवश्य है जो उसके घर से जुड़ी है। हमारे घर से ही नहीं रमेश, इस बात का ताल्लुक हर उस घर से है
जहां बेटी है, बहू है, माँ है, सास है। सास कभी बहू को बेटी नहीं मानती, जबकि बहू सब कुछ छोड़कर सास में माँ, ससुर में पिता, देवर में भाई देखने को लालायित रहती है। शायद तुम्हें मेरी बात गलत लगे, लेकिन ये कटु सत्य है कि आज ज्यादा नहीं तो 80% माएं सास बनते ही माँ के ममतव्य को बेटी तक सीमित कर लेती हैं। मूर्ख और नादान बेटियां भी माँ के इस ममतव्य को अपनी शक्ति मान बैठती हैं और भूल जाती हैं कि उनका असली घर, असली ठिकाना तो ससुराल है, मायका नहीं। वे मायके से बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा बैठती हैं, ये भूल करके मायके में भी कोई परिवार है, उस परिवार की अपनी सीमाएं हैं। उन सीमाओं को लांघना, भले ही ये केवल आर्थिक क्षेत्र हो, कई बार उन पर भारी पड़ता है। अपनी बेटियां, दामादों की सहायता करना गलत नहीं है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये सहायता हम किस रूप में कर रहे हैं। आर्थिक सहायता की भी एक सीमा है। क्यों ना बेटियों में इतना आत्मविश्वास भरा जाए कि वे स्वयं नई राहें खोज सके। हम उन्हें सहारा तो दें, मगर ये भी देखें कि ये सहारा कहीं उन्हें पगू तो नहीं बना रहा। वे मायके की बैसाखियों के सहारे कहीं जीवन के रास्तों को लांघने के असफल प्रयास तो नहीं कर रही, और कहीं ये बैसाखियां हम ही तो उन्हें नहीं दे रहे। रमेश की समझ में सारी बात आ रही थी। उसे लग रहा था कि आज उसके माँ बाप हैं जो हर बात का फैसला करते हैं और उससे कभी इस संबंध में मंत्रणा भी नहीं करते, और शायद इसलिए बहनों की नजरों में भी वो बुद्धू ही बना रहता है। मगर कल तो उसे ये फैसले लेने ही हैं। यदि सुधा उसकी खातिर बढ़ते खर्चों के बोझ को बांटने की खातिर नौकरी कर सकती है, तो क्यों नहीं वो बहनोइयों से बात करके बहनों को भी आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने की पहल करता। उसे विश्वास था कि प्रगतिशील समाज में रहते हुए, व्यवहारिक दुनियादारी को देखते हुए उसकी बहनें, बहनोई अवश्य इस सुझाव को मानेंगे। रही बात माँ बाप की, तो उनकी सोच को वो बदल नहीं सकता था। जिन बातों को वो उन्हें कहना चाहता था, लगता था कि वे बातें उन्हें पहले ही पता है। इसके अलावा रमेश की एक सोच थी, और वो ये कि दुनिया में सब कुछ दोबारा पाया जा सकता है, मगर माँ बाप नहीं। उसे याद था कि जब किसी बात पर पिता पुत्र अथवा माँ बेटे में वैचारिक मतभेद हो भी जाता था, तो वो तो शायद इस मतभेद को कई दिन मन में रखता था, मगर माँ बाप अगले ही पल उस मतभेद को भुला देते थे। जितना धैर्य, सहनशीलता, अपनत्व, स्वार्थहीन स्नेह की भावना उनमें थी, वो तो उसका पासंग भी नहीं था। ये उसके स्वभाव का हिस्सा है। माँ बाप के प्रति उसकी श्रद्धा है। क्या है, इसे वो कई बार समझ नहीं पाता है, मगर जो भी है, रमेश को लगता है कि समस्या का यही हल है। उसे तो हर हाल में माँ बाप को, सुधा को, बहनों को खुश रखना ही है। उन्हें खुश रखने में वो सहज रह सकता है, भीतर ही भीतर बिखरने, टूटने से बच सकता है। न केवल बच सकता है, बल्कि किरचे हो रहे सपनों को भी सहेज सकता है, उन्हें किरचे होने से बचा सकता है। और सुधा इस सफर में, इस जंग में उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उसे पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि लोग नाहक ही बैंक बैलेंस बनाते हैं, कोठियां, कारें खरीदते हैं, भौतिक सुख सुविधाएं जुटाकर उन्हें पूंजी मान लेते हैं, जबकि आदमी की असली पूंजी तो उसके माँ बाप, उसकी पत्नी, उसकी औलाद, उसका परिवार, उसका दायरा है, जो उसे निरंतर ऊर्जा देता है, उसके सुख से सुखी और दुख से दुखी होता है। उसे दूर कहीं रात के गहरे अंधेरे के पीछे उजालों की किरणें दिखाई दे रही थी। उसे कवि की वो पंक्तियां अनायास ही याद आ जाती हैं, हर काली रात के बाद सुबह का सूरज उगता ही है। सुनते रहो दिल से। आसमान से गिरा, हाँ आ जाओ बाहर, कोई डर नहीं है। चले गए सब के सब। मैं कांपता हुआ आहिस्ता से जीने के नीचे बनी पुरानी कोठरी से बाहर निकला। एक तो कम जगह, ऊपर से सीलन और बदबू भरा माहौल, रही सही कसर इन कमबख्त मारे चूहों ने पूरी कर दी थी। जीना दोभर हो गया था मेरा। पूरे 2 दिन तक वहीं बंद रहा मैं, न खाना, न पीना, न कुछ और। डर के मारे बुरा हाल था। सब कुछ ज्यों का त्यों मेरी आंखों के सामने सीन दर सीन आता जा रहा था, मानो किसी फिल्म का फ्लैशबैक चल रहा हो।
बीवी बिना रुके चिल्लाती चली जा रही थी। अजी सुनते हो, या आप भी बहरे हो चुके हो इन नालायकों की तरह? संभालो अपने लाडलों को, हर वक्त मेरी ही जान पे बने रहते हैं। तंग आ चुकी हूँ मैं तो इन सब से, काबू में ही नहीं आते। हर वक्त बस उछल कूद और बस उछल कूद और कुछ नहीं। ये नहीं होता कि टिक के बैठ जाएं घड़ी दो घड़ी आराम से। न पढ़ाई की चिंता, न ही किसी और चीज का फिक्र। हर वक्त सिर्फ और सिर्फ शरारत, बस और कुछ नहीं। ऊपर से ये मुआ होली का त्योहार क्या आने वाला है, मेरी तो जान ही आफत में फंसा डाली है इन कमबख्त मारों ने। उफ, बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप, जिसे देखो वही रंग से सराबोर। कपड़े कौन धोएगा, तुम्हारा बाप? भगवान बचाए ऐसे त्योहार से। तो रोज कोई न कोई शिकायत लिए चली आती है कि इसने मेरी खिड़की का कांच तोड़ दिया और इसने मेरी नई साड़ी की ऐसी तैसी कर दी। अरे डॉक्टर ने कहा था कि कांच लगवाओ खिड़की में, प्लाई या फिर लकड़ी का कोई मजबूत सा फट्टा नहीं लगवा सकती थी क्या उसमें? और ये साड़ी साड़ी क्या लगा रखा है? कोई जरूरी नहीं है कि हर वक्त अपना पेट दिखाती फिरो। और ये तुमने किससे कहा कि सामने वाले मनोज बाबू को यूं छुप छुप के खिड़की से ताकती फिरो हरदम? ज्यादा ही आग लगी हुई है तो भाग क्यों नहीं खड़ी होती उनके साथ? शरीफों का मोहल्ला है ये, लटके झटके दिखाने हैं तो कहीं और जा मुंह काला करो अपना। बीवी ने तो अपनी नौटंकी दिखा सबको चलता कर दिया, पर शर्मा जी वहीं खड़े रहे, टस से मस न हुए। बोले, मेरे चश्मे का हाल तो देखो, अभी अभी ही तो नया बनवाया था, 2 दिन भी टिकने नहीं दिया इन कमबख्तों ने। बस मारा गुब्बारा खींच के झपाक और कर डाला काम तमाम, टुकड़े टुकड़े करके रख दिए। अब पैसे कौन भरेगा? शर्मा जी गुस्से से बिफरते हुए बोले। बीवी ने आवाज सुन ली थी शायद, लौटे चली आई तुरंत। बोली, अब शर्मा जी बुढ़ापे में काहे अपनी मिट्टी पलीद करवाते हो और मेरा मुंह खुलवाते हो? राम कटोरी बता रही थी कि चश्मा लगा है आंखें खराब होने से, और आंखें खराब हुई हैं दिन रात कंप्यूटर पे उल्टी पुल्टी चीजें देखने और दिखाने से। इसलिए तो काम छोड़ चली आई ना आपके यहाँ से। शर्मा जी बेचारे सर झुकाए पानी पानी हो लौट गए। उनकी हालत देख मेरी मन ही मन हंसी छूट रही थी। अभी 2 दिन बचे थे होली में, लेकिन अपनी होली तो जैसे कब की शुरू हो चुकी थी। बस छत पर चढ़े और लगे गुब्बारे पर गुब्बारा मारने, आते जाते पर ले दनादन और दे दनादन। पापा पापा, सामने वालों की हिम्मत तो देखो, अपन के मुकाबले पर उतर आए हैं। अपना चुन्नू बोल पड़ा। अच्छा, तो पैसे का रौब दिखा रहे हैं? चाइनीज पिचकारियां क्या उठा लाए सदर बाजार से, सोचते हैं कि पूरी दिल्ली को भिगो डालेंगे। अरे बाप का राज समझ रखा है क्या? अपन अभी जिंदा है, मरा नहीं। क्या मजाल जो हमसे कोई हमारे ही मोहल्ले में बाजी मार ले जाए। दांत खट्टे न कर दिए तो अपन भी एक बाप की औलाद नहीं। ये सामने वालों के प्रति मेरे मन में ईर्ष्या थी या होली का उन्माद, मैं खुद भी नहीं समझ सका, मगर जोश 7वें आसमान पर था। तो हो क्या गया मुकाबला शुरू। कभी वो हम पे भारी पड़ते, कभी हम उन पर, कभी वो बाजी मार ले जाते, कभी हम। कभी हमारा निशाना सही बैठता तो कभी उनका। गली मानो तालाब बन चुकी थी, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। कभी अपने चुन्नू को गुब्बारा पड़ता तो कभी उनके पप्पू को। धीरे धीरे वो हम पर भारी पड़ने लगे। वजह, सुबह से जो कुछ खाया पिया नहीं था। बीवी तिलमिलाई बैठी थी तो कहां से कुछ मिलता, और वो बीच में चाय नाश्ता पाड़ते हुए हम पर वार पे वार किए चले जा रहे थे। बिना रुके उनका हमला बदस्तूर जारी था, और इधर हम अपनी पत्नी के चक्कर में चाय नाश्ता तो छोड़ो, पानी तक को तरस गए। हिम्मत टूटने सी लगी थी कुछ कुछ। इधर थक टूट के बुरा हाल था, और उधर पेट के ये नामुराद चूहे नाक में दम किए हुए बैठे थे। भूख के मारे दम निकले जा रहा था, और बदन मानो हड़ताल किए बैठा था कि माल बंद तो काम बंद। ठीक ही कहा है किसी बंदे ने के खुद मरे बिना जन्नत नसीब नहीं होती। सो अपने मन को मार हमें खुद ही बनानी पड़ी चाय। ये देखो, हम खुद ही बनाना और पीना जानते हैं, मोहताज नहीं है हम किसी औरत के। दम नहीं है अगर तो चूड़ियां पहन लो, चूड़ियां। जिगर में दम नहीं और कहते हैं हम किसी से कम नहीं। तुम्हारी तरह नहीं है हम में है दम। ये नहीं कि चुपचाप हुक्म बजाया और कर डाली फरमाइश।
अरे तुम्हें क्या पता कि अपने हाथों कि में क्या मजा है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अभी पहले ही चुस्की भरी थी कि फटाक से आवाज आई और सारे के सारे कप प्लेट हवा में उड़ते नजर आए। चाय बिखर चुकी थी और कप प्लेट मानो अपने आखिरी सफर की कूच की तैयारी में जुटे थे। ऐसा लगा जैसे मानो समय कुछ थम सा गया हो। खून भरा घूंट पी के रह गया मैं, लेकिन चिंता नहीं, एक मौका जरूर मिलेगा और सारे हिसाब किताब पूरे हो जाएंगे। बस यही सोच में खुद को तसल्ली दिए जा रहा था कि 100 सुनार की सही, लेकिन जब एक लोहार की पड़ेगी तो सारी की सारी हेकड़ी खुद ब खुद बाहर निकल जाएगी। मैं चुपचाप बाहर आकर बालकनी में बैठ गया। देखो देखो पापा कैसे बाहर खड़ा गोलगप्पे खा रहा है, अपना चुन्नू बोल पड़ा। निर्लज्ज कहीं का, ना तो सेहत की चिंता और ना ही किसी और चीज का फिक्र। पहले अपनी सेहत देख, फिर उस गरीब बेचारे गोलगप्पे की सेहत देख। कोई मेल है भी? कुछ तो रहम कर चटोरे कहीं के। देख बेटा देख कैसे अभी मजा चखाता हूँ, ले और खा गोलगप्पे। चिढ़ाता है मेरे चुन्नू को। मैंने निशाना साथ खींच के फेंक मारा गुब्बारा। ये गया और वो गया। फटाक की सी आवाज आई और कुछ उछलता हुआ सा दिखाई दिया, मगर ये क्या जो देखा, देख के विश्वास ही नहीं हुआ। पसीने छूट गए मेरे, थर थर कांपने लगा। हाथ पांव ने काम करना बंद कर दिया। दिमाग जैसे सुन्न सा हुआ जा रहा था। पकड़ो सारे को, भागने न पाए जैसी आवाजों से मेरा माथा ठनका। कुछ समझ नहीं आ रहा था। ध्यान से आंखें मिचमिचाते हुए फिर गौर से देखा तो अपना पड़ोसी सही सलामत भला चंगा, पूरा का पूरा जस का तस खड़ा था और बगल में शंभू गोलगप्पे वाला सौंठ से सना चेहरा और बदन लिए गालियों पे गालियां बके चला जा रहा था। उसका नया झक सफेद कुर्ता अचानक नामालूम कैसे चॉकलेटी हो गया था। दरअसल हुआ क्या कि बस पता नहीं कैसे एक छोटी सी बहुत बड़ी गलती हो गई मुझ जैसे तुर्रम खा निशानची से, और निशाना चूक गया। गुब्बारा सीधा दनदनाता हुआ गोलगप्पे वाले के चटनी भरे डोलू में जा गिरा। धड़ाम, और बस हो गया काम। पापा भागो, सीधा ऊपर ही चला आ रहा है लठ लिए। चुन्नू की मिमियाती सी आवाज सुनाई दी। मैंने भी आओ देखा न ताव, कूदता फांदता जहां रास्ता मिला भाग लिया। कुछ होश नहीं कि कहां कहां से गुजरता हुआ कहां कहां जा पहुंचा। हाय री मेरी फूटी किस्मत, इसी समय निशाना चूकना था। जैसे ही छुपता छुपाता किसी के घर में घुसा कि वो लठ बरसे कि बस पूछो मत। कोई गिनती नहीं कि कितनी ही जगह से टूटा फूटा, उफ कहां कहां नहीं बजा लठ। कोई जगह तो बख्श देते कम से कम, सुजा के रख दिया पूरा का पूरा बदन। कहीं ऐसे भी खेली जाती है होली? अरे रंग डालो और बेशक रंग में भंग डालो, लेकिन जरा सलीके से, जरा स्टाइल से, जरा नजाकत से। ये क्या कि आओ देखा न ताओ और बस सीधे सीधे भांज दिया लठ। ठीक है, माना कि रिवाज है आपका, लेकिन पहले ये तो देखो कि सामने कौन है, कैसा है, कहां का है, कुछ जान वान भी है उसमें कि नहीं। स्टेमिना तो देखो पहले पट्टे का कि वो सह भी सकेगा या नहीं। अरे अगर खेला ही है तो टेस्ट मैच खेलो, आराम से खेलो, मजे मजे में मजे ले लेके खेलो। माना कि टेस्ट मैच में अब वो पहले जैसा मजा नहीं, मगर ये क्या कि 50-50 भी नहीं, सीधे सीधे ही 20-20 पर उतर आए कि ये बल्ला घुमाया वो बल्ला घुमाया और कर डाली सीधे ही चौकों छक्कों की बरसात। ठीक है भैया, माना कि इसमें जोश है, जुनून है, एक्साइटमेंट है, दीवानापन है, खालिस विशुद्ध एंटरटेनमेंट है, लेकिन वो भी दिन थे जब सामने वाले को भी मौका दिया जाता था कि ले बेटा हो जाए 2-2 हाथ, कमर कस तू भी और कमर कसे हम भी, फिर देखते हैं कि कैसे और किस पे कितना हाथ साफ करता है। ये क्या कि सामने वाले को न तो सफाई का मौका दो और न ही दम लेने का वक्त, बस सीधे सीधे बरसा दिए ताबड़तोड़ लठ। इंसान है वो भी, मानव अधिकारों के चलते कुछ तो हक बनता है उसका भी। कई बार समझा के देख लिया कि भैया अभी तो होली आने में 2 दिन बाकी है, लेकिन कोई मेरी सुने तब ना। कहने लगे अभी तो रिहर्सल ही कर रहे हैं, फाइनल तो होली वाले दिन ही खेला जाएगा।
उफ, पट्टो ने अपनी प्रैक्टिस के चक्कर में अपन पर ही हाथ साफ कर डाला। जानी, होली खेलने का शौक तो हम भी रखते हैं और खेल हम भी सकते हैं होली, लेकिन तुम छक्कों के साथ होली खेलना हमारी शान के खिलाफ है। इस डायलॉग से खुद को समझा, बड़ी मुश्किल से पीछा छोड़ा। जैसे ही बाहर निकला तो जैसे आसमान से गिरा और खजूर पे अटका। बाहर लठ लिए नत्थू गोलगप्पे वाला पहले से ही मौजूद था। मेरा ही इंतजार था उसे। सो दौड़ फिर शुरू हो चुकी थी। मैं आगे आगे और वो पीछे पीछे। ये तो भला हो उस नामुराद कुत्ते का, जिसे मैंने कुछ खास नहीं बस 3 या 4 गुब्बारे मारे थे कुछ दिन पहले। निरे खालिस सफेद से शुद्ध बैगनी बना डाला था पल भर में। वही कमबख्त मिल गया रास्ते में। मुझे देख किलकारी मार ऐसे उछला जैसे बम्पर लॉटरी लग गई हो हरामखोर की। पीछे पड़ गया मेरे। पैरों में लगने थे सो पर लग गए मेरे। फिर किसी के हाथ भला कहाँ आने वाला था मैं। ये गया और वो गया। नत्थू क्या, उसका बाप भी नहीं पकड़ पाया। हांफते हांफते सीधे जीने के नीचे बनी कोठरी में डेरा जमाया। और आखिर चारा भी क्या था मेरे पास। नत्थू का बच्चा जो 10-20 को साथ लिए चक्कर पे चक्कर काटे जा रहा था घर के बाहर। ये तो बीवी ने समझदारी से काम लिया और कोई न कोई बात बना उन्हें चलता कर दिया, तो कहीं जाके जान में जान आई। सुनते रहो दिल से। हुआस लोटास। एक जंगल में एक ऊंट रहता था। वो जंगल की हरी घास और पेड़ों की पत्तियां खाकर खुशी से अपना दिन बिता रहा था। उसी जंगल में एक सियार भी रहता था। सियार ने धीरे धीरे ऊंट से दोस्ती कर ली। ऊंट कभी कभी उसे अपनी पीठ पर बैठाकर जंगल की सैर करवाता था। वो ऊंट की पीठ पर बैठकर फलदार पेड़ों के फलों को तोड़कर खाता और उन पर बने चिड़ियों के घोंसले से उनके अंडों और छोटे छोटे बच्चों को भी चुराकर खा जाता था। दोनों मित्र दिन भर साथ साथ रहने लगे। दोनों की मित्रता देखकर जंगल में कई जानवरों ने ऊंट को सियार से सावधान रहने के लिए कहा, क्योंकि सियार स्वभाव से धूर्त होता है और वो कभी भी उसे धोखा दे सकता है। पर ऊंट ने उनकी एक न सुनी। एक दिन जब ऊंट अपनी पीठ पर सियार को बैठाकर नदी में पानी पीने जा रहा था, तो सियार को नदी के पार खेत में लगे फूट दिखाई दिए। पके फूट देखकर सियार के मुंह में पानी आ गया और उसने ऊंट से कहा कि तुम जंगल की घास पात खाकर उसी में खुश रहते हो। दुनिया में बहुत स्वादिष्ट वस्तुएं भी हैं। नदी के उस पार किसानों ने फूट की खेती की है, जो खाने में बहुत मीठा और स्वादिष्ट होता है। सियार से फूट के बारे में सुनकर ऊंट के मुंह में पानी आने लगा और उन दोनों ने सलाह मशवरा करके तय किया कि आधी रात को नदी पार करके खेत में भर पेट फूट खाया जाएगा। रात को ऊंट सियार को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करने के लिए चल पड़ा। नदी पार करते ही पके फूट की महक आने लगी और इस सुगंध ने उनके लालच और भूख को बढ़ा दिया और वे दोनों तेजी से खेत की ओर बढ़ने लगे। खेत में पहुंचकर ऊंट ने देखा कि ढेर सारे फूट पककर तैयार हैं। सियार और ऊंट दोनों ने खाना शुरू किया। ऊंट को मीठे फूट का स्वाद बहुत अच्छा लगा। सियार का पेट जल्दी ही भर गया और ऊंट से कहने लगा कि मुझे खाना खाने के बाद हुआ हुआ करने की आदत है। ऊंट ने कहा, मैं भी भरपेट खा लूं और हम दोनों सुरक्षित जंगल लौट चलें, तो तुम वहां पर हुआ हुआ करना। पर सियार नहीं मान रहा था। वो बार बार ऊंट से कह रहा था कि उसे बड़ी जोर से हुआस लगी है। अगर वो हुआ हुआ नहीं करेगा तो उसका पेट फट जाएगा और वो मर जाएगा। ऊंट ने कहा कि तुम्हारी आवाज सुनकर किसान जग जाएगा और मुझे मारेगा। पर सियार ने ऊंट की बात को नहीं माना और जोर जोर से हुआ हुआ करने लगा। सियार की आवाज सुनकर किसान जाग गया और देखा कि एक ऊंट उसकी खेत में घुसकर फूट खा रहा है। उसने शोर मचाया और अपना मोटा डंडा लेकर ऊंट की ओर दौड़ा। उसकी आवाज सुनकर आसपास सोने वाले किसान भी जाग गए और ऊंट को देखकर अपना अपना डंडा लेकर ऊंट की ओर दौड़े। ये देखकर सियार नदी की ओर भाग गया और सभी किसानों ने ऊंट को दौड़ा दौड़ा कर खूब पीटा। जब किसानों को विश्वास हो गया कि इस मार के बाद ऊंट दोबारा खेत में नहीं आएगा, तब जाकर उसको छोड़ा। दर्द से कराहता हुआ ऊंट नदी की ओर चल पड़ा। वो किसान की मार से ज्यादा सियार के व्यवहार से दुखी था।
उसे याद आया कि जंगल में लोगों ने उसे सियार के धोखेबाज होने और उससे बचकर रहने के बारे में कहा था, पर उसने अपनी मूर्खतावश उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। ऊंट उन बातों को याद करते हुए दुखी मन से नदी के किनारे पहुंचा और नदी पार करने के लिए उसमें उतरने लगा। इतने में झाड़ियों में छिपा सियार बाहर आकर कूदकर ऊंट की पीठ पर बैठ गया। ऊंट चुपचाप नदी पार करने लगा। जब ऊंट नदी के बीच धारा में पहुंचा तो उसने सियार से कहा कि फूट खाने से उसके पेट में बड़ी तेज जलन हो रही है और उसको शांत करने के लिए उसे पानी में लोटना पड़ेगा। बड़ी तेज लोटास लगी है। ऊंट की बात सुनकर सियार बोला कि पहले वो उसे किनारे उतार दे, फिर नदी में लोटे। ऊंट ने कहा कि जब बिना हुआ हुआ किए तुम्हारा पेट फटा जा रहा था तो बिना पानी में लोटे मेरे पेट की जलन कैसे शांत होगी। सियार उससे मिन्नतें करता रहा पर ऊंट नहीं माना और पानी में लोटने लगा। ऊंट के पानी में लोटते ही सियार उसके शरीर के भार से दबकर मर गया और ऊंट उस दिन के बाद आराम से जंगल में रहने लगा। इस कहानी से पता चलता है कि दुष्ट लोगों का साथ सदैव घातक होता है और दुष्ट के साथ उसी के समान आचरण करने पर ही उससे छुटकारा मिलता है। सुनते रहो दिल से। राक्षस का बाप बाकस। एक राजा था, उसका एक राजकुमार बेटा था। रानी हमेशा कहा करती थी, बेटा सब दिशा में जाना लेकिन दक्षिण दिशा में मत जाना। राजकुमार धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। पहले तो वो समझ ही नहीं पा रहा था कि रानी माँ बार बार ये बात क्यों कहती है कि सब दिशा में जाना पर दक्षिण दिशा में मत जाना। राजकुमार युवा हुआ तो उसे बात समझ में आने लगी। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वो एक दिन दक्षिण दिशा में अवश्य जाएगा। दक्षिण दिशा का रहस्य वो जानकर रहेगा। राजकुमार उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। अपनी शिक्षा पूरी होने पर एक दिन उसने रानी माँ से पूछा, क्या मैं दक्षिण दिशा में जा सकता हूँ? लड़के का निश्चय जानकर रानी माँ कांप गई। उसने बेटे को फिर दक्षिण दिशा में जाने से रोका। कहा, तुम अभी छोटे हो, उस बात को नहीं जान पाओगे कि मैं तुम्हें क्यों रोक रही हूँ। अभी तक जो भी राजकुमार दक्षिण दिशा में गया है आज तक लौटकर नहीं आ पाया। तुम हमारे एकमात्र राजकुमार हो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती बेटा। राजकुमार ने माँ की बात सुनकर कहा, अब तो मैं जरूर जाऊंगा, रहस्य जानकर वापस भी लौटूंगा। माँ, मैं पिताजी से जाने की अनुमति लेने जा रहा हूँ। राजकुमार राजा के पास चला गया। पीछे पीछे रानी भी गई। राजकुमार ने राजा से कहा, पिताजी, मैं दक्षिण दिशा का रहस्य जानना चाहता हूँ। माँ मुझे जाने नहीं देना चाहती। मुझे भरोसा है कि मैं लौटकर अवश्य आऊंगा। आशा है कि आप मुझे जाने की अनुमति अवश्य देंगे। मैं आपका योग्य बेटा हूँ। इतने में रानी ने राजा को टोका, स्वामी, आपको मालूम है दक्षिण दिशा में कितने खतरे हैं। आज तक कोई भी राजकुमार वापस नहीं आया है। मैं अपने लाल को खोना नहीं चाहती। राजा ने दोनों की बात गंभीरता से सुनी, मनन किया, थोड़ी देर रुककर जवाब दिया, रानी, राजकुमार इस उम्र में कुछ करना चाहता है तो उसे करने दो। यदि वो दक्षिण दिशा में जाना चाहता है तो उसे जाने दो। मुझे उस पर विश्वास है। वो मेरा बेटा है। वो अपनी बुद्धिमानी और बहादुरी से जीतकर अवश्य ही लौटकर आएगा। उसके जाने की तैयारी करो। राजकुमार ने कहा, मैं अकेला ही जाऊंगा, मेरे साथ कोई नहीं होगा। राजकुमार ने जाने की स्वयं तैयारी की। एक घोड़ा सुसज्जित किया। उसने घोड़े पर खाने पीने के सामान के साथ कुछ और आवश्यक सामग्री भी रखी। दूसरे दिन सुबह वो राजधानी से दक्षिण दिशा की ओर चल दिया। चलते चलते राजकुमार एक गांव के बाहर पहुंचा। गांव की स्त्रियां कुएं पर पानी भर रही थी। वे राजकुमार को देखकर आपस में बातें करने लगी। लगता तो ये राजकुमार है, कहां जा रहा है? हमें इसकी मदद करनी चाहिए। राजकुमार कुएं के पास पहुंचकर ठहरता है और पीने के लिए पानी मांगता है। एक स्त्री पानी पिलाती है और पूछती है, दिखते तो कोई राजकुमार हो, तुम कहां जा रहे हो? राजकुमार ने कहा, मैं दक्षिण दिशा का रहस्य जानने जा रहा हूं। उन्होंने उसको बाल्टी और रस्सी दी और कहा, आगे तुम्हारे काम आएगी। राजकुमार ने बाल्टी और रस्सी घोड़े पर टांगी और आगे चल दिया। आगे कुछ ग्वालिनें मिली जो काली मटकियों में दूध और दही बेचने जा रही थी। उन्होंने उसे दही की मटकी दी। उसने मटकी भी घोड़े पर टांग ली। आगे एक मजदूर मिला, उसने कुदाली दी और आगे एक किसान मिला, उसने हल दे दिया। एक भेड़ चराने वाला मिला, उसने भेड़ दे दी। मोट वाले किसान ने मोट दे दी। सबसे अंत में एक ढोली मिला, उसने भी राजकुमार को ढोल दे दिया।
उसने ढोल भी घोड़े पर लटका लिया और आगे चल दिया। कोस दर कोस राजकुमार चलता चला गया। सुनसान और बियाबान जंगल में पहुंच गया, जहां न चिड़ी न चिड़ी का बच्चा था, पक्षी तक के पर नहीं, केवल सरसराती हवा, सूखे पत्तों की चरमर चरमर। राजकुमार के भी सांस लेने की आवाज आ रही थी। राजकुमार चला जा रहा था। ऐसा लगता था जैसे बियाबान कभी खत्म नहीं होगा। शाम हो रही थी। राजकुमार एक छायादार पेड़ के नीचे थोड़ा विश्राम करने लगा। उसने घोड़ा बांधा और जमीन पर दरी बिछाकर लेट गया। पड़ते ही राजकुमार की आंख लग गई। थकान जो थी। उधर से 4 कन्याएं निकली। उन्होंने देखा कोई नौजवान पेड़ के नीचे गहरी नींद में सोया है। पास में उसका घोड़ा बंधा है। एक ने कहा कोई यात्री है, रास्ता भटक गया है। दूसरी ने कहा आगे खतरा है, इसे जगाकर बता देना चाहिए। तीसरी ने कहा मुझे तो ये कोई राजकुमार लग रहा है। सबसे छोटी ने कहा इसे अपने साथ ले चलना चाहिए। इधर कोई आदमी आता भी नहीं है, ये नौजवान है और सुंदर भी। एक बोली इसे जगाया कैसे जाए। दूसरी ने कहा मेरे पास चंपा चमेली के फूल हैं, छिपकर मारती हूं। उसने ऐसा ही किया और फूलों की मार से राजकुमार की नींद टूट गई। उसे चंपा चमेली के फूलों से सुगंध भी परेशान करने लगी। उसे आश्चर्य भी हुआ, यहां चंपा चमेली के फूल कैसे आए। उसने आसपास देखा, कोई भी नहीं दिखाई दिया, पर उसे लगा यहां आसपास कोई न कोई है। इतने में 4 सुंदर कन्याएं उसके सामने आई। कन्याओं को देखकर वो खड़ा हो गया। वे उसे देखकर आपस में हंसने लगी। हंसता देखकर उसने पूछा आप चारों हंस क्यों रही हो, आप कौन हैं? एक ने कहा सूरत से तो राजकुमार लग रहे हो। दूसरे ने कहा शायद तुमको अपनी जान प्यारी नहीं है। तीसरी ने कहा लगता है ये मुसीबत में है। चौथी ने कहा ये कितना सुंदर और बलिष्ठ है, इसे घर ले चलना चाहिए। आप लोगों ने ठीक पहचाना, मैं एक राजकुमार हूँ, दक्षिण दिशा का रहस्य जानने आया हूँ। आप जानती हो तो मुझे बताओ, इसके लिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। चारों ने कहा पर एक समस्या है, तुम्हें हम ले चलने को तो तैयार हैं, पर आदमी के रूप में नहीं। हम तुम्हें मोम की मक्खी बनाकर लेकर चल सकते हैं, कारण बाद में बताएंगे, तुमको खुद मालूम पड़ जाएगा। लड़कियों ने राजकुमार को मोम की मक्खी बनाया और जूड़े में चिपका लिया। घोड़ा लेकर वे घर की ओर चल दी। चलते चलते वे घर क्या बड़े महल के दरवाजे के सामने पहुंची। दरवाजा अपने आप खुल गया। घोड़े को महल के घुड़साल में बांध दिया। उन्होंने मोम की मक्खी से राजकुमार बनाया और उसे नहला धुलाकर एक कमरे में छिपा दिया। शाम ढल गई। तभी गड़गड़ाहट के साथ गर्जना सुनाई दी और हंसने की तेज आवाज। राक्षस महल के दरवाजे पर गुरगुर करने लगा। चारों लड़कियों ने बंद दरवाजा खोला। आगवनी की। राक्षस फिर गरजा, यहां मनुष्यगंध आ रही है, मनुष्यगंध। आज मनुष्य खाकर पेट पूजा करूंगा। राक्षस ने फिर जोर से हंसना शुरू किया। पूरा महल अट्टहास से भर गया। राक्षस की हंसी की गूंज बहुत देर तक सुनाई देती रही। लड़कियों ने कहा पिताजी यहां मनुष्य कैसे आ सकता है? वहम है वहम, यहां कोई भी तो नहीं है। हाथ मुंह धोकर खाना खाओ, हमने तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया है, ये उसी की गंध है। तुम लोग झूठ तो नहीं बोल रही हो? नहीं नहीं पिताजी, हम झूठ नहीं बोलती, पूरे महल में देख लीजिए। छोटी कन्या ने राजकुमार को पहले ही मोम की मक्खी बनाकर जूड़े में चिपका लिया था, पर राक्षस की नाक बहुत तेज थी। 12 कोस से वो मनुष्य गंध को पकड़ लेता था। राक्षस ने खूब खाना खाया और पसर गया। थोड़ी देर में उसे खर्राटे आने लगे। राक्षस को पूरी तरह सोया जानकर लड़कियों ने मोम की मक्खी को फिर से राजकुमार बनाया और 5 ने सार फांसे का खेल रचाया। इसके पहले राजकुमार को खूब अच्छा भोजन कराया। राजकुमार ने लड़कियों से पूछा तुम राक्षस की लड़कियां कैसे हो सकती हो? लड़कियों ने एक साथ कहा हम राक्षस की लड़कियां नहीं हैं, हम तो अमुक देश की राजकुमारियां हैं। हमें राक्षस ने कैद कर रखा है, हम तो परेशान हैं। तुम हमारी मदद कर सकते हो? मैं तुम्हारी मदद किस प्रकार कर सकता हूं, जबकि मेरी ही जान खतरे से खाली नहीं है। हम तुम्हें रहस्य की बात बताती हैं। राक्षस की जान जंगल में, वो सूर्य उदय के पहले जंगल में चला जाता है, हमको महल में कैद करके जाता है। कल तो ये महल का ताला लगाना भूल गया था, इसलिए हम दोपहर में घूमने निकल गई थी। उसने कई राजकुमारों की जान ले ली है। वो शाम को ही लौटता है, कभी भी वो जंगल में रात नहीं बिताता। यदि जंगल में आधी रात से ऊपर हो जाए तो उसका शरीर बिखर जाएगा और वो पेड़ बन जाएगा। इसलिए वो रात में कभी जंगल में नहीं रहता, खाना खाता है और रात भर खर्राटे भरता है।
सुबह फिर जाएगा तो शाम को ही लौटेगा। छोटी राजकुमारी ने रुआसी होकर कहा, राजकुमार कुछ उपाय करो, इस राक्षस से हमें छुटकारा दिलाओ, हम तंग आ गई हैं। ठीक है, तुम अभी सो जाओ, सुबह कुछ उपाय करता हूं। तुम सुबह राक्षस को खुशी खुशी विदा करो, शाम को कुछ करूंगा। सुबह हुई, राक्षस को लड़कियों ने बहुत सा खाना बांध कर दिया। राक्षस जंगल में दहाड़ता हुआ चला। जाते जाते चेता गया, देखना यहाँ कोई मनुष्य न आ जाए। उसके जाने के बाद लड़कियों ने मक्खी को फिर राजकुमार बना दिया। उसे अच्छी तरह नहलाया धुलाया, अच्छे कपड़े पहनाए, अच्छा भोजन कराया, सार फांसे का खेल खेला। राजकुमारियां राजकुमार के व्यवहार से प्रसन्न हुई। ज्यों-ज्यों दिन चढ़ता जा रहा था, कन्याएं चिंता में पड़ने लगी थी। आज राजकुमार अपनी जान दे देगा या राक्षस से हमें छुटकारा मिलेगा। ऐसा करते करते 4 बज गए। राक्षस के आने का वक्त पास आ रहा था। वे सब राजकुमार के कमरे में गई। उससे पूछा, राजकुमार तुम तो सोए हो, हमें बचाने का क्या उपाय सोचा? चिंता मत करो, मैं जैसा करूंगा वो देखती जाओ। बस इतना करना कि तुम महल का मुख्य दरवाजा मत खोलना, दरवाजा मैं खोलूंगा। अपनी योजना के अनुसार राजकुमार घोड़े पर जो सामग्री लाया था उसे उसने छज्जे पर जमा लिया। रस्सी, कुदाली, मटकी, भेड़, खाल, हल, ढोल आदि। अब वो राक्षस की प्रतीक्षा करने लगा। शाम हुई। राक्षस 12 कोस दूर से मनुष्यगंध चिल्लाने लगा, गरजने लगा। गरजता गरजता वो महल के पास आ गया। महल का दरवाजा बंद देख राक्षस गुस्से से और लाल पीला हो गया। राजकुमार छज्जे पर था। उसने राक्षस को ललकारा, कौन है रे जो जोर जोर से चिल्ला रहा है? मैं हूं राक्षस। राक्षस तू कौन है और मेरे महल में क्या कर रहा है? मैं हूं राक्षस का बाप बाकस। राक्षस का बाप बाकस? अच्छा, तू राक्षस का बाप बाकस है? हाँ हूं। यदि तू असली राक्षस है तो अपना परिचय दे, अपने बाल बता। अच्छा, तू मेरे बाल देखना चाहता है? राक्षस ने सिर का एक लंबा बाल तोड़कर उसके सामने फेंका। बाल होगा कोई 5-6 फीट का। अब तू अपना बाल बता। ठीक है, संभल, मैं अपना बाल फेंकता हूं। उसने बाल्टी की रस्सी जो छज्जे से फेंकी तो वो लगभग 30-40 फीट तक फैल गई। ये देखकर राक्षस थोड़ा डर गया। उसका बाल इतना बड़ा है तो ये राक्षस कितना बड़ा होगा? अगर तू राक्षस है तो दांत फेंक कर दिखा। राजकुमार ने फिर ललकारा। राक्षस ने अपना एक दांत फेंका। उसका दांत अधिक से अधिक 8-10 इंच का निकला। राजकुमार ने देखा और बोला, बस इतना सा दांत, अब मेरा दांत ले। उसने कुदाली उठाकर नीचे फेंकी तो वो लगभग आधा फीट जमीन में गड़ गई। राक्षस डर गया। अरे बाप रे, इतना बड़ा दांत, तो राक्षस कितना बड़ा होगा? राजकुमार ने उसे फिर ललकारा, तू अपनी खकार थूक। राक्षस ने अपनी खकार थूकी। ज्यादा से ज्यादा वो 1 फीट के दायरे में फैल गई। राजकुमार ने कहा, ले मेरी खकार। उसने दही की काली मटकी को ऊपर से फेंका तो सारा दही 4-5 फीट के दायरे में फैल गया और मटकी फूटने की धम से जोर की आवाज आई। राक्षस लगभग डर सा गया। वो पीछे हटने लगा। राजकुमार ने गर्जना की, डरपोक, पीछे पैर हटा रहा है? राक्षस का बच्चा है तो अपनी खाल का एक टुकड़ा फेंक। उसने अपनी जांघ से थोड़ी सी खाल निकाली और सामने फेंकी। वो ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 फीट की होगी। राजकुमार ने चमड़े की मोट ही भर करके फेंकी। वो खाल कम से कम 5-6 फीट लंबी चौड़ी थी। राक्षस घबरा गया। वो पीछे पांव भागने की सोचने लगा। उसके मन में विचार आया कि आज मैं नहीं बचूंगा, मेरा काल आ गया है। राजकुमार ने आखिरी चेतावनी दी, तू असली राक्षस है तो पेट बजा कर दिखा, कितनी दूर तक तेरी आवाज जाती है, फिर मैं अपना पेट कूटूंगा। राक्षस ने लगभग आखिरी कोशिश की। उसने पेट पीटना शुरू किया। कुछ नहीं, बस उसके पेट से भद भद की आवाज आई। 1-2 कोस से ज्यादा दूर नहीं सुनाई दी। ठहरो, मैं दरवाजा खोल कर आ रहा हूं, अपना पेट कूटते हुए। इतने में राजकुमार ने दरवाजा खोला। कांधे पर हल और गले में ढोल पीटता हुआ राक्षस के पीछे दौड़ा। राक्षस ने देखा, अरे बाप रे, ये तो राक्षस का बाप बाकस है। राक्षस ढोल की भयंकर आवाज सुनकर और राजकुमार के कांधे पर हल देखकर जंगल में भागने लगा। उसके पीछे पीछे राजकुमार ढोल बजाते बजाते राक्षस को जंगल के अंधेरे में बहुत दूर तक खदेड़ता चला। चारों ओर रात का गहरा अंधेरा था और रात के 12 से ऊपर बज गए थे। थी तो केवल ढोल की सन्नाटा चीरती आवाज, जिसे सुनकर राक्षस जंगल में भागता ही जा रहा था। अंधेरे में राक्षस कहीं गुम हो गया था।
अचानक एक भयंकर आवाज आई और राक्षस बिखर गया। सुबह लोगों ने देखा बियाबान जंगल में लंबे लंबे छिंद के वृक्ष जगह जगह छितरा गए। राक्षस को श्राप था कि वो जंगल में रात नहीं बिता सकता था, इसलिए वो शाम को सुरक्षित जगह अपने महल में लौट आता था। यदि वो जंगल में एक रात भी रह जाता तो वो छिंद के वृक्ष के रूप में जंगल में बिखर जाता। उस रात राजकुमार ने यही काम किया। उसे रात में जंगल में जाने के लिए मजबूर कर दिया और रात में राक्षस छिंद के वृक्ष के रूप में बिखर गया। फिर वो जंगल छोड़कर कहीं नहीं गया। आज भी छिंद के वृक्ष राक्षस की तरह लगते हैं। राजकुमार महल में लौटता है। सुबह चारों राजकुमारियों को लेकर घर की ओर रवाना हुआ। राजधानी के बाहर बगीचे में ठहरकर उसने रानी माँ और पिता को खबर करवाई कि तुम्हारा बेटा दक्षिण विजय करके लौट आया है, अमुक बगीचे में ठहरा है। राजा और रानी इस शुभ खबर से प्रसन्नता के साथ अपने बेटे की आगवनी करने दौड़ पड़े। उनके साथ राजधानी की सारी जनता भी थी। राजा ने राजकुमार को गले लगा लिया। राजकुमार ने रानी माँ का आशीर्वाद लिया। रानी माँ की आंखों में खुशी के आंसू छलछला गए। राजकुमारी ने भी राजा और रानी के पैर छुए। राजा ने राजकुमार की बड़े धूमधाम से शादी की और राजकुमार को सारा राजपाट सौंप दिया। राजकुमार हो तो ऐसा। सुनते रहो दिल से। ये कहानी है राजा भोज और कालिदास की। धारा नगरी में राजा भोज का राज्य था। उसके राज्य में कालिदास नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। कालिदास संस्कृत का प्रकांड पंडित, दक्ष चित्रकार, संगीतक एवं ज्योतिष विद्या का ज्ञाता था। दरबार में कालिदास का प्रमुख स्थान था। राजा भोज की रानी इंदुमती को गायन एवं वादन में विशेष रुचि थी। वो कालिदास की कला पर मुग्ध थी। राजा ने कालिदास की योग्यता को देखते हुए उसे इंदुमती की संगीत शिक्षा का कार्य सौंपा। दोनों में गुरु शिष्य का पवित्र संबंध स्थापित हो गया। इंदुमती बहुत लगन एवं रुचि से दोनों विद्याएं सीखने लगी। वे दोनों बंद कमरे में बैठकर गाने बजाने का अभ्यास करते थे। घंटों रियाज कार्य चलता। कभी कभी राजा भी उनमें बैठ जाता और आनंद लेता। कालिदास के बढ़ते प्रभाव को देख दरबार के अन्य पंडित चिढ़ने लगे। वे राजा के मन में कालिदास के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न करने के लिए नित्य प्रति प्रयत्नशील रहते। आखिर सबने मंत्रणा की कि राजा के मन में रानी इंदुमती एवं कालिदास के संबंधों के विषय में ऐसी बात बैठा दी जाए जिससे कि राजा उस पर क्रोधित होकर उसे दंडित कर दे। उन्होंने षड्यंत्र रचा। राजा से कहा, सुना है कालिदास एक अच्छा चित्रकार है, आप उससे रानी इंदुमती का चित्र बनाने को क्यों नहीं कहते? राजा को बात जच गई। ठीक है, उसे चित्र बनाने को कह दूंगा, राजा ने कहा। पंडितों ने राजा के नाई से सांठगांठ कर ली। हजामत बनाते हुए नाई अचानक आंसू बहाने लगा। राजा ने रोने का कारण पूछा। नाई ने सुबकते हुए कहा, क्या बताऊं महाराज, लोग रानी इंदुमती को लेकर तरह तरह की बातें बना रहे हैं जो मुझसे सहन नहीं होती। नाई अपनी बात कहकर चला गया, किंतु राजा के हृदय में शंका का बीज बो गया। राजा ने कालिदास को रानी इंदुमती के चित्र बनाने को कहा। कालिदास ने रानी इंदुमती का चित्र बना दिया। कलम कान पर लगा ली। आंखें बंद कर मां सरस्वती का ध्यान किया। सरस्वती से प्रार्थना की, हे मां, यदि इस चित्र में कोई कमी रह गई हो तो उसे आप पूरी कर दो। अचानक कालिदास के कान पर से कलम छूटी और रानी के चित्र के बाएं स्तन पर एक बिंदु बनाकर नीचे गिर गई। उसने वो चित्र फाड़ डाला। दूसरा चित्र बनाया, फिर वही हुआ। तीसरा चित्र बनाने पर भी जब वैसे ही कलम गिरकर बिंदु का चिन्ह बना तो कालिदास ने उसे दैवीय संकेत समझकर ज्यों का त्यों रहने दिया और राजा को चित्र दे दिया। राजा ने चित्र को बड़े ध्यान से देखा और परखा। चित्र में रानी इंदुमती के प्रत्येक अंगों का हूबहू चित्रण था। उत्तम चित्रकला पर राजा मन ही मन मुग्ध हो रहा था। जो ही उसकी दृष्टि रानी के बाएं स्तन के बिंदु पर पड़ी, शंका का बीज अंकुरित हो गया। वस्त्रों के भीतर की बात कालिदास को कैसे मालूम हो गई? निसंदेह नाई की बात सच है। राजा ने चित्र रख लिया। रात भर सोचता रहा। न तो मेरी रानी चरित्रहीन है और न ही कालिदास। मैं तो उसे अपना सच्चा मित्र मानता हूं, परंतु प्रजा में फैली बात और ये तिल भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि जरूर दाल में कुछ काला है। अगले दिन प्रातः ही राजा ने कालिदास को महल में बुलाया और कहा, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, इसलिए मैं तुम्हारी हत्या नहीं कर सकता। तुम्हारे अपराध के लिए मैं तुम्हें देश निकाला देता हूं। तुम चुपचाप मेरी नगरी से कहीं दूर चले जाओ।
इस बात का किसी को पता न चले। कालिदास सब समझ गया। वो धारा नगरी को छोड़कर अन्य राज्य में चला गया। कालिदास आकर्षक और विद्वान युवक था। वो एक गांव में जा पहुंचा। वहां एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। कालिदास को भूख लगी थी। उसने उनसे भोजन की याचना की। अतिथि और ब्राह्मण को पाकर दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। तीनों ने मिल बैठकर भोजन किया। बुढ़िया ने ब्राह्मण का परिचय पूछा। उसने अपना नाम कालीचरण बतलाया और कहा कि इस दुनिया में मैं अकेला ही हूं। जो प्यार से मिलता है मैं उसी को अपना समझ लेता हूं। इस पर बूढ़े ने कहा, ये तो और भी अच्छी बात है। आज से तुम हमारे बेटे और हम तुम्हारे माता पिता। आराम से रहो यहाँ। ईश्वर ने हम पर कृपा करके तुम्हें हमारे पास भेजा है। कालिदास को और क्या चाहिए था। शीघ्र ही उसकी विद्वता और व्यवहार ने सारे गांव का मन जीत लिया। वो वहीं डट गया। एक बार की बात है, राजा भोज अपने घोड़े पर चढ़कर मंत्रियों सहित गहन वनों में शिकार खेलने गया। मार्ग इतना बीहड़ था कि राजा के सगे संबंधी सभी बिछड़ गए। राजा अकेला रह गया। उधर रात होने लगी। धीरे धीरे सारे जंगल को अंधकार ने ढक लिया। उधर से सिंहों के दहाड़ने की भयंकर आवाजें आने लगी। राजा भय के मारे कांपने लगा। राजा तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। नीचे एक शेर खड़ा हो गया। वो राजा को कहने लगा, तू नहीं बच सकता। देख, ऊपर वाली शाखा पर भालू बैठा है। ये मुझे अभी लपक कर खा जाएगा। भालू के हाथ से मरने से शेर के हाथों मरना अधिक श्रेयस्कर है। तभी भालू बोला, राजा, इसकी बातों में मत आना। इस समय हम दोनों संकट में हैं। दोनों की एक सी स्थिति है, इसलिए हम आपस में मित्र हैं। यदि हम एक होकर रहेंगे, शेर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राजा ने कहा, ये तो मेरा सौभाग्य है कि तुम सरीखे मित्र मुझे मिल गए। बातों बातों में रात्रि का एक पहर बीत गया। राजा थक चुका था। उसे नींद आने लगी। भालू ने कहा, मित्र, आधी रात आप सो जाओ, मैं आपको थामे रखता हूं। फिर जब मैं सोऊंगा तब आप मुझे थाम लेना। भालू की बात मान राजा भोज सो गया। राजा को गहरी निद्रा में देखकर भालू से शेर ने कहा, तुम राजा को नीचे धकेल दो, मैं आधा तुम्हारे लिए भी छोड़ जाऊंगा। भालू बोला, राजा मेरा मित्र है, मैं मित्र द्रोह नहीं करूंगा। शेर ने कहा, ये मानव है, हम तो पशु हैं। मानव जाति सदा से पशुओं की हिंसा करती है। प्रातः उठते ही ये तुम पर तलवार चलाएगा। भालू ने कहा, मैंने इसे वचन दिया है, मैं वचन का पालन करूंगा। शेर और भालू में निरंतर बातचीत चलती रही। आधी रात बीत गई। अब भालू ने राजा को जगाया और कहा, अब तुम जागो, मैं सोता हूं। राजा जाग गया और भालू सो गया। जब भालू को गहरी नींद पड़ गई तब नीचे से शेर ने बोला, देख राजा, मित्रता बराबरी वालों से होती है। मैं जंगल का राजा हूं, तू नगर का राजा। तुम्हारी और हमारी मित्रता तो जस्ती है, परंतु भालू और राजा की क्या मित्रता। तुम भालू को धक्का देकर नीचे फेंक दो, मैं इसे मारकर तुम्हारे लिए भालू का पित्ता और चर्बी छोड़ जाऊंगा, जो अनेक असाध्य रोगों की दवा होती है। प्रातः होते ही देख लेना, ये तुम्हें मार डालेगा। शेर की बातों में राजा का मन बदल गया। राजा ने भालू को धक्का दे दिया। भालू गिरा नहीं, क्योंकि उसे तो अक्सर पेड़ पर सोने की आदत होती है। उसने एक हाथ से पेड़ की शाखा को कसकर पकड़ रखा था। जैसे ही भालू जागा, शेर ने फिर कहा, देख लो मित्र की वफादारी। भालू को बहुत क्रोध आया, किंतु भालू बोला, राजा, मैंने तुझे मित्र कहा है, मैं तुम्हारे प्राण तो नहीं लूंगा, किंतु मित्र के साथ विश्वासघात करने का दंड अवश्य दूंगा। इतना कहकर भालू ने राजा के कान में मूत्र त्याग कर दिया। भालू के कान में मूत्र करने से राजा कोढ़ी हो गया। राजा ने भालू से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। भालू को दया आ गई। उसने राजा से कहा, मैं तुम्हें 4 शब्द बता देता हूं। जब कोई विद्वान इन अक्षरों का सही अर्थ खोलकर बतला देगा, तब अर्थ सुनते ही तुम स्वस्थ हो जाओगे। शब्द थे रा, वी, मी, सा। राजा जैसे जैसे अपनी नगरी में पहुंचा, राजा की दशा को देखकर सभी चिंतित हो गए। राजा ने अपने दरबार के सभी विद्वानों को बारी बारी से बुलाया, किंतु कोई भी शब्दों की सही व्याख्या न कर पाया। राजा का रोग दिनों दिन बढ़ने लगा। राजा को विश्वास हो गया कि उसके नगर में चाटुकार बहुत हैं, विद्वान कोई नहीं है। ऐसे कठिन समय पर राजा को कालिदास की याद बार बार आने लगी। अब राजा ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि वे आसपास के राज्यों में ढिंढोरा पीट पीट कर अक्षरों की व्याख्या करने के लिए विद्वानों को आमंत्रित करें। जो विद्वान सही व्याख्या कर देगा, वो मेरे आधे राज्य का अधिकारी होगा। घोषणा सुनकर दूर दूर से विद्वान आए, किंतु कोई भी अर्थ नहीं बता पाया।
एक बार ढिंढोरा पीटने वाले उस गांव से गुजरे जहां गुप्त वेश में कालिदास रह रहा था। उसने अपने वृद्ध माता पिता से कहा कि आप जाओ और ढिंढोरा पीटने वालों से कह दो कि हमारी पुत्री इन शब्दों का अर्थ बतला सकती है, परंतु एक शर्त पर। राजा स्वयं उसके पास चलकर आए। वो अपना स्थान छोड़कर कहीं नहीं जाती। वृद्धों की बात ढिंढोरचियों ने जाकर राजा से कह दी। राजा ने संदेश भेजा कि आज से 7वें दिन हम तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। कालिदास ने अपने घर के एक बड़े कमरे के चौथाई भाग में पर्दा लगा दिया। स्वयं नारी वेश में घूंघट निकालकर पर्दे के पीछे बैठ गया। राजा और दरबारियों के बैठने की व्यवस्था कमरे के शेष भाग में कर दी गई। राजा और दरबारी किसान के घर आ पहुंचे। व्यवस्था अनुसार उन्हें बैठा दिया गया। अब राजा से प्रश्न करने के लिए कहा गया। राजा ने कहा, रा वी मी सा शब्दों की व्याख्या कीजिए। पर्दे के अंदर से लड़की के स्वर में उत्तर मिला, राजा तुमने विश्वासघात किया था मित्र के साथ। इतना सुनते ही राजा का कुछ ठीक होने लगा। राजा को सही वैद्य मिल गया। उत्सुकता वश राजा ने पूछा, हे देवी, तुम्हें घर बैठे इस घटना का पता कैसे चल गया? भीतर से आवाज आई, जिस प्रकार कालिदास को रानी इंदुमती के बाएं स्तन पर तिल का पता चला था, सरस्वती की कृपा से मैं सब कुछ जान जाती हूँ। राजा भोज को विश्वास हो गया कि ये कोई कन्या नहीं अपितु मित्र कालिदास ही है। उसने कन्या के दर्शन करने की याचना की। कन्या नहीं मानी। अंत में राजा भोज ने कहा कि मैं अपने मित्र कालिदास से क्षमा मांगना चाहता हूँ। हे देवी, तुम उसके दर्शन करवा दो। कालिदास पर्दे के पीछे से निकलकर राजा के सम्मुख आ खड़ा हुआ। राजा और कालिदास गले मिले। राजा ने वास्तविक अपराधियों को दंडित किया। सुनते रहो दिल से। लक्ष्मी जी की कहानी। एक साहूकार की बेटी थी। वो हर रोज पीपल पर जल चढ़ाने जाती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिताजी से पूछकर कल आऊंगी। घर जाकर पिताजी को सारी बात कह दी तो पिताजी बोले, वो तो लक्ष्मी है, अपने को क्या चाहिए, बन जा। दूसरे दिन वो लड़की फिर गई। जब लक्ष्मी जी निकलकर आई और कहा सहेली बन जा, तो लड़की ने कहा बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दे दिया। घर आकर लड़की ने अपने बाप से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब बाप ने कहा कि सहेली के जीवने पर घर संभाल कर जाइयो। जब वो लक्ष्मी जी के यहाँ जीवने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल, दुशाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए परखने के लिए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करा दिया। जीमकर जब वो जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी कल तेरे घर जीमने आऊंगी। उसने कहा आ जाइयो। घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब बाप ने पूछा कि बेटी सहेली के यहाँ जीमकर आई है और उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। बाप ने कहा कि जैसा होगा जिमा देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका देकर सफाई कर ले। 4 मुख वाली दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाइयो। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार चील उठाकर ले आई और उसका लड्डू ले गई तथा वो नौलखा हार डाल गई। बाद में वो हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लेने लगी। तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, दुशाला दे दे, मोहर दे और सारी सामग्री दे। 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे। सारी चीजें लाकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा सहेली चौकी पर तो राजा रानी भी नहीं बैठे, कोई भी नहीं बैठा, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। मेरे माँ बाप, भाई भतीजे, मेरे पोते बहुएं क्या सोचेंगे? पड़ोसन क्या सोचेंगे? लक्ष्मी जी की सहेली बनी थी, 28 पीढ़ियों तक यहीं पर रहना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गए। तब उसने बहुत खातिर की। जैसे लक्ष्मी जी ने की वैसे ही उसने
की लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गई और घर में खूब रुपया धन लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं अभी आ रही हूं, तुम यहीं बैठी रहना, और वो चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत धन दौलत दिया। हे लक्ष्मी माता, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियां। कहानियाँ आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियां।